आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्रोनोलॉजी करने जा रहे हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की। और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक आध बार भी पेपर दिया है या नहीं दिया है, गलती से भी पेपर देख लिया है, तो सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाले सवाल आपको मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। हमारे साथ आप 1-2 घंटे के बीच का समय बिताइए और उसके बाद में फिर पेपर देखिएगा। आपको लगेगा अरे सारे प्रश्न तो वहीं से आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से प्रश्न आपके हो जाएंगे। लगभग 65 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ फैक्ट होंगे 10%, जो कई क्वेश्चंस में 5 to 10% कॉमन होंगे, रिपीट होंगे। जैसे सवाल वैसे फॉर्मेट ही किया जाता है, कुछ घटनाएं साथ में पूछी जाती हैं, तो उनको मैंने बहुत इधर उधर नहीं हटाया है, वो आपके सामने रखा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा, बंगाल का विभाजन, शिमला शिष्टमंडल, मुस्लिम लीग का जन्म। अब इसको देख के पूछ लेता है कि इनका सही कालानुक्रम क्या है। तो इस पूरे टॉपिक का नाम ही हमने कालानुक्रम रखा है। सम्राट जॉर्ज पंचम की जो शाही यात्रा हुई थी वो कब हुई थी, डेट आपको पता होना चाहिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप प्रयास ये कीजिएगा कि जो आपको पता है उनको तुरंत नोट कर लीजिएगा। किसी ने अगर हिस्ट्री का एच भी पढ़ा है तो उसको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। थोड़ा सा और अच्छा पढ़ा है तो 1911 में उसको पता है कि सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा हुई थी। मेरी और महारानी मेरी थी और ये जॉर्ज पंचम थे, दोनों लोग आए थे और यहाँ पे आके भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। डॉक्टर अनन्या कह रहे हैं सर मैं यूपी लखनऊ में पीजीआई में ही पेडियाट्रिक की डॉक्टर हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो सवाल जब पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे रिलेट करके ही क्वेश्चन कर पाएंगे, दोनों को रिलेट करेंगे। तो इसी में रद्द हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था, 11 में रद्द हुआ था। ये दोनों तिथियां तैयार कर लीजिए, ठीक है। दिल्ली, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी इसी में। उड़ीसा और बिहार नवीन राज्य भी बने थे, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आगा खां के नेतृत्व में शिमला शिष्टमंडल जो गया था, शिमला शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में 1 अक्टूबर 1906 की बात है, ये मिला था। तो 1 अक्टूबर 1906 है ना। और मुस्लिम लीग का जो जन्म हुआ था, ये सबको पता है कि मुस्लिम लीग का जन्म 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर को हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 30 दिसंबर। अब ये 4 तिथि जब आपको रट जाएंगी तो ये मान के चलिए कोई भी सवाल जो फॉर्मेट किया जाता है तो इनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाता है। अब आप इसको सेट करिए। तो सबसे पहले दूसरा हो जाएगा, दूसरे के बाद में आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद में चौथा हो जाएगा, चौथे के बाद में पहला हो जाएगा। तो 2 3 4 1 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवाल हम करने वाले हैं। ये तो बस ट्रेलर था, आगे पूरी पिक्चर अभी बाकी है गुरु। तो चलिए, है ना। अब ये तरीका क्या होगा, मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको जानना होगा कि कौन सी घटना किसके बाद हुई। ये बहुत अहम रहेगा क्योंकि हर बार आपको तिथियां याद नहीं आएंगी। इतना अगर आपको यहाँ पे पता होता कि सबसे पहली घटना कौन सी है और सबसे लास्ट की घटना कौन सी है, तब भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। कारण उसका यह है कि ए और बी दोनों में 2 और 1 फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से मानना पड़ेगा। चलिए अब स्पीड से इन प्रश्नों को देखते हैं क्योंकि 65 प्रश्न है, काफी समय लगने वाला है। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? गांधी के बिना तो आंदोलन अधूरा ही रह जाता है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े और गांधी ना आए। रॉलेट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल की जो हड़ताल हुई थी, मजदूरों ने हड़ताल की थी। सबसे पहले आपको पता है कि चंपारण 1917 में हुआ। बाकी कहानी भूल जाइए क्या है कैसे है। खेड़ा कब हुआ? खेड़ा 1918 में हुआ, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कब हुआ? ये भी आप सबको पता है, ये 1919 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल में जो मजदूरों की हड़ताल हुई थी, वो हड़ताल कब हुई थी? इसको जरा आप बताइए। एक फैक्ट आप लोग बता दीजिए तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा है कि क्या हुआ। देखता हूं कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ये याद है तो आप इसको मुझे प्लीज बताइए। आप लोग बड़े किस्मती हैं, किस्मत के बहुत धनी हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी और लाइट आ गई है। मुझे बड़ी टेंशन थी इतनी देर से कि मैं अभी जब इन्वर्टर बैठ जाएगा तो आप लोगों को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाने लायक मैं रह जाऊंगा। कई बार ऐसा टेंशन होती है। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 हो गया, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है। 1918 में हुई थी मजदूर मिल हड़ताल। अब यहां पर देखिए 2 तिथियां फंस रही हैं। 1918 में कब हुई थी? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था?
कभी कभी आपको घटनाएं ऐसे क्रम से याद करनी पड़ेंगी कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, ये भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें तो तीसरा हो जाएगा, ये तो निश्चित है। तो दो ऑप्शन आपके कट गए, दो में दो दो आगे हैं, बाकी है अब बचा क्या, ए और बी बचा। और सबसे अंत में क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बाद में आपका रॉलेट एक्ट आया और यहीं से ये सवाल हो जा रहा है 3-2-4-1 से। ठीक है, अहमदाबाद खेड़ा बाद में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी और खेड़ा उसके बाद में हुआ था। तो देखिए 3 और 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 1, नहीं, आपका उल्टा हो गया, पहले मिल बाद में खेड़ा, ऐसा आप कह रहे हैं ना कि पहले मिल होगा और उसके बाद में खेड़ा होगा। नहीं, उल्टा आप बोल रहे हैं, पहले खेड़ा होगा फिर बाद में मिल होगा, है ना, उल्टा हो गया ना। पहले खेड़ा होगा फिर मिल होगा, क्या होगा बताइए, सेट करके बताइए। एक क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल और खेड़े में से पहले क्या होगा, 3-4-2-1 होगा। वेरी गुड, 3-4-2-1, 3-4-2-1 नहीं होगा, 3-4-2-1 कहां, कोई ऑप्शन ही इसमें नहीं, सेट नहीं है क्या ये सही। चंपारण 1917, खेड़ा 1918, ठीक है, रॉलेट एक्ट। चंपारण ने अहमदाबाद पे पेड़ा खाया, चंपारण ने अहमदाबाद पे पेड़ा खाया, तो इस हिसाब से क्या होगा, पहले मिल फिर खेड़ा, तो 3-2-4-1 ये सही आंसर हो जाएगा ना, ए ऑप्शन होगा। एक ही दो में इतना, 3-2-4-1, ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए ऐसे आप पढ़ते रहिए। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडिया लीग। ठीक है, बताइए, कंफ्यूज नहीं रहना है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कब, इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन है 1852 और इंडियन एसोसिएशन है 1876, 1876। पूना सार्वजनिक सभा ये 1870 की बात है और इंडियन लीग, इंडिया लीग जो है ये 1875 की बात है। कब की है, 1875। सब आपको याद करना पड़ेगा। जब स्थापना वर्ष याद करिए तो स्थापना वर्ष ही पढ़िए और उसके बाद में जब आगे बढ़िए तो उसके बारे में पढ़िए। जहां पर जो चीजें तैयार करिए तो उसको सही से आप वही तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो द इंडियन एसोसिएशन 1876 सही है। इसमें सबसे पहले घटना कौन सी हो जाएगी, दूसरी, 1852, 1852 के बाद में तीसरी 1870, उसके बाद में चौथी और चौथी के बाद में पहली। तो 3-2-4-1 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड में ऑप्शन रॉन्ग है, क्या ऑप्शन रॉन्ग है, अच्छा सेट नहीं हो पाया है क्या, ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3-4-2-1 ये बता रहे थे ना, तो यहां 3-4-2-1 कर लीजिए, और क्या, यही कह रहे थे ना, ऑप्शन रॉन्ग है आपके हिसाब से, 3-4-2-1 होगा, तो इसको ऐसे सेट कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन, लेकिन यहां मुख्य उद्देश्य है क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं, उसकी तैयारी करना। सही होना चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी कभी गड़बड़, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम में व्यवस्थित करके कूट चुनिए। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी का चंपारण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 4 दिए हुए। चारों घटनाएं बहुत सरल है। चंपारण फिर यहां पे आ गया, मैंने कहा था ना 10% घटनाएं ऐसी होंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, डेट सहित याद करिए, 6 अप्रैल 1930, ये जो प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को 13 अप्रैल आप याद करिए 1919, डेट सहित याद करिएगा 13 अप्रैल को। और दूसरा असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, डेट सहित याद कर लीजिए, कई बार चीजें फंस जाती हैं। यहां पर तीसरा तो पहला हो जाएगा। अब यहां पर सेट करिए कि अंतिम कौन सा होगा, सबसे बाद में कौन सा है, तो जो चौथा आप देखेंगे 1930 वाली घटना, तो यहां पर आ जाएगी। तो सी ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो गया। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो, बेसिक क्लियर है तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको समस्या होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको बेसिक क्लियर करना। अगर बेसिक क्लियर है आपका, ठंडक बहुत है तो ब्लोअर लगाना पड़ रहा है, इस कारण से थोड़ा सा ये मैं ब्लोअर, इधर लाइट नहीं थी तो उसको बंद करना पड़ा था, अब वो फिर से लग रहा है। तो ये
बात समझ में आई? यहां पर मैं आपके सामने चीजों को ऐसे रखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी देर लगेगा, 5-7 क्वेश्चन जब आप देख लेंगे उसके बाद में चीजें आसान आपको लगने लगेंगी। सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड से निकालिए। जैसे चंपारण आपको पता है कि 1917 में ये पहली घटना थी, तो 2 पे आप आ गए। अब पहला और चौथा ये खत्म, बीसी में कंफ्यूजन है। अब इनमें अगर याद आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद की घटना थी, तो सारी तिथियां नहीं याद है, तब भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा बुरे समय के लिए तैयार रहिए। अगर सारा आपको याद आ जाता है तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद आता है तो इसके लिए तैयार रहिए, ये आपका क्वेश्चन सही करा देगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन सही करा देगा। तो 3, 2, 1, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मेन यहां पर ये ट्रिक डेवलप करना है, चीजों को पकड़ने की कोशिश करनी है। होम रूल लीग का गठन, राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्षों का निर्वासन, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? होम रूल लीग जो है वो तिलक ने 1916 में गठित की थी। पहले तिलक वाली हुई है और उसके बाद में एनी बेसेंट की हुई है। तिलक ने की है अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने की है सितंबर महीने में 1916 में ही, सितंबर 1916 में। राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्ष का निर्वासन कब हुआ था? तिलक को हुआ था केसरी पत्र में आतंकवादी गतिविधियों का इन्होंने उल्लेख किया था और इस कारण से इनको निर्वासन हो गया था, है ना? इनको क्या हुआ था? निर्वासन हो गया था। और ये बात है 1897 की। 1897 में किसमें किया था? केसरी में इन्होंने राजद्रोह, है ना, इनके ऊपर लगाया गया कि आप जो कर रहे हैं वो काम सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने ऐसी गतिविधियां की, आतंकवादी गतिविधियां, तो इनके ऊपर मुकदमा लगा के इनको भेज दिया गया। गदर पार्टी की जो स्थापना है ये 1914 में की गई थी, 1914 में की गई थी, है ना? और चंपारण फिर देखिए यहां पर आ गया 1917 में। अब इसको सेट करिए, यहां दोनों तिथियां इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी होम रूल देने के बाद में कोई दूसरी घटना इससे टकरा जाएगी, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हो जाएगा दूसरा, दूसरे के बाद में हो जाएगा तीसरा, तीसरे के बाद में आपका हो जाएगा पहला और पहले के बाद में चौथा, ठीक है? इतना तो क्लियर हो गया था कि राजद्रोह के आरोप में तिलक को बहुत पहले सजा दी गई थी, तो आप यहां पहुंच गए थे दूसरा, लेकिन दूसरा देखिए 3 में दिया हुआ है। अब ये तय करना यहां पे मुश्किल हो रहा था आपके लिए कि सबसे अंतिम घटना कौन है, तो अंतिम घटना यहां पर गांधी जी की चंपारण, तो चंपारण भी 2 में दिया हुआ है। अब ये बहुत बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, तो 3 और 1 को भी सेट करना पड़ेगा, तब इसमें आप जाएंगे। तो 3 में और 1 में पहले 3 गदर पार्टी का गठन होगा और गदर पार्टी के गठन के बाद तो थोड़ी सी कहानी बनाइए कि बाहर गदर पार्टी का गठन हो गया था और उस गठन के बाद में यहां पर राजद्रोह होम रूल लीग का गठन हुआ था, ठीक है? बात समझ में आई? समझ में आ गई? तो 3, 2, 3, 1, 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन था। इतना टफ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको दिक्कत होती है। नहीं, गदर पार्टी 1914 और 13 में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप उसको 14 मानिएगा। स्थापना इसकी 14 आप मानिएगा, 13 नहीं, 14 मान के चलिएगा। 13 और 14 दोनों तिथियां मिलती है, लेकिन 14 पे ज्यादातर आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं और उसको सही भी किया है, ध्यान रखिएगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, पूछ लीजिए। देखिए, आपको मैं बताऊं कि एग्जाम केवल रटने से नहीं निकलेगा। एग्जाम पास करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी हैं, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करते हैं, चुनाव जीतने के लिए वो विकास भी करते हैं, नो डाउट। वो विकास का कार्य आप ये नहीं कह सकते कि नहीं करते, वो धर्म का सहारा भी ले रहे हैं, इसमें कोई भी, सबको पता है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सकता क्योंकि धर्म का सहारा भी वो जो ले रहे हैं तो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। तो आपको भी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस गलत साधनों का उपयोग मत कीजिए, लेकिन सेलेक्ट होकर जब आप दिखाएंगे तभी आप दुनिया के सामने इज्जत पाएंगे, पूजे जाएंगे, और जो जीता वही सिकंदर, ये ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, फटाफट डेट याद करते चलिए, 5 मार्च 1931। पूना समझौता अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में 1932 में 26 सितंबर को। 26 सितंबर को 1932 में गांधी और किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर के बीच में। व्यक्तिगत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 26 से 29 मार्च 1931। अब तिथि कितनी इंपॉर्टेंट है, 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। और वैक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे वाला
प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को जिसमें नियुक्त किया गया था और दूसरे सत्याग्रही उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 1940 में हुई थी, डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हुई थी 17 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर नहीं, 17 अक्टूबर 1940 को। कैसे याद रखेंगे? देखिए, 2 घटनाएं यहां पर साथ में तैयार कर लीजिए। एक 1931 की घटना है, गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च को है, और उसी के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 26 से 29 मार्च को। और ये दोनों पूछा जाता है। अरे सिकंदर, कहावत में बोल रहा था मैं, सिकंदर मेरे परिवार के नहीं थे, और ना मैं सिकंदर से पढ़ाई किया हूं, ना कोई ट्रेनिंग ली है। ठीक है, बस बोल दिया मैंने। टा से टमाटर जैसे पढ़ा जाता है, तो टमाटर टा से, और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन टा से टमाटर ही सही। ठीक है, तो 2 घटनाएं तो ऐसे याद कर लीजिए कि पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ है, और जस्ट इसके बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ है। और फिर वैक्टिक जो सत्याग्रह की बात है, ये तो 1940 की घटना है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हैं और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आप इसको सेट करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले पहला हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, और फिर चौथा हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। और ये देखिए, यहाँ ऑप्शन बहुत अच्छे से इन्होंने सेट किया है। अगर आपको ये पता है कि 1931 में ये घटनाएं हुई, और केवल ये पता है कि गांधी इरविन समझौता पहले हुआ है, बाकी बाद में हुआ है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। एक घटना इसमें देखिए, प्रशांत पांडे बता रहे हैं, बहुत अच्छी घटना है। 23 मार्च 1931 को, 5 मार्च की जस्ट बात, क्योंकि इसी में गांधी इरविन समझौते के बाद ही 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी सरदार भगत सिंह को। सरदार भगत सिंह को फांसी हो गई थी। तो ये घटना भी आपसे पूछ ली जाती है, तो एक इसमें ये भी इंसर्ट कर लीजिए, ये फैक्ट भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो 2 घटनाएं ये, और उसके बीच में ये गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च को, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हो जाती है, और फिर 26 से 29 के बीच में 1931 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन चलता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अध्यक्ष अभी मैं नहीं बताऊंगा। कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, आप लोग बता दीजिए, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो, है ना। उनकी फांसी की सजा रुक नहीं पाई थी, बिल्कुल सही बात है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है, इतनी चीजें, है ना। तो ये 3 घटनाएं एक साथ में याद कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, है ना, और इंडिया लीग। ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, ये रिपीट कर रहा है ना, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये 3 रिपोर्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पीरपुर रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो पीरपुर रिपोर्ट का संबंध जो है वो इसी से है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है। आपसे पूछ लिया जाए शरीफ रिपोर्ट, ये भी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, इससे तो स्पष्ट ही है कि ये काहे की है। तो इसका क्रम आपको बताना है। सबसे पहले 1938 में आती है पीरपुर, 1939 में आती है शरीफ, और जो ये वाली रिपोर्ट है ये 1939 में ही आती है, लेकिन ये आती है आपकी मार्च में, और ये आती है आपकी दिसंबर में 1939 में। ठीक है, सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट, पीरपुर के बाद में ये आती है, और उसके बाद में जो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये आती है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि शरीफ और इसमें दोनों 39 में है, तो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये दिसंबर में है, बिल्कुल लास्ट में। तो 1, 2, 3 ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रिक यहां पे काम करती है, जब आपको कठिन सवाल लगे जहां पे फैक्ट कम हो, तो जब 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 दिया होता है, तो 90% मामलों में वो सही हो जाता है ना। 90% मामलों में वो सही हो जाता है। इसलिए सही हो जाता है क्योंकि उसको बहुत टफ बनाने से पहले एग्जामिनर भी सोचता है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, रिपीट हो गया है वो, कोई बात। ये सब क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं भेंट कर चुके होंगे, मुलाकात कर चुके होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता फिर से आ रहा है, और गांधी इरविन समझौता मैं अभी बता चुका हूं कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करके आप कहीं ना कहीं इसको इसी समय तैयार कर लीजिए। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी और इरविन के बीच में, वो गांधी इरविन जो था वो वायसराय था, उसके बीच में एक बातचीत हुई थी,
गांधी जी ने अपनी बातें रखी, उसने अपनी बातें रखी। भगत सिंह के फांसी का मुद्दा भी इसमें उठाया गया। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फिर फांसी दे दी गई थी। तो 5 मार्च 1931, और अभी जो फैक्ट आपने भगत सिंह की बात की थी, तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। तो वही 23 मार्च यहां पर कर लीजिए 1931। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो, सॉरी ये कराची अधिवेशन, मैं ये गलत बोल रहा हूं, ये यहां पर 5 मार्च 1931 ये थर्ड है। और कराची अधिवेशन मैंने आपको अभी बताया था 26 से 29 मार्च के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 26 से 29 मार्च के बीच में हुआ था। बात समझ में आ रही है? 26 से 29 मार्च के बीच में। मुझे लगा था ये फैक्ट यहां लिखा है, 29 मार्च के बीच में हुआ। तीनों घटनाएं मैंने अभी आपको याद कराई थी, और तीनों घटनाएं देखिए फिर से एक रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, एक फैक्ट यहां पर और आपको करना है। काव्या कह रहे रिपीटिशन तो ही तो हम लोग नहीं करते हैं। कसम से ये इतना बड़ा सिद्धांत है सिलेक्शन के लिए, अगर बार बार चीजों को आप रिपीट करते रहें, जिससे आपने रात में 10 बार कॉल की है, उसके बच्चे आपके सामने घूमेंगे तब भी वो रात याद को वो रात याद आएगी आपको। समझ रहे हैं ना? और अगर फिर ऐसे ही मिले हैं, वन नाइट स्टैंड वाला मामला रहा है, कहीं पे आपने बस मुलाकात की, खाए पिए निकल लिए, तो वो नहीं। रिपीटिशन, समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज है। सिलेबस बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह चलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है कि गांधी इरविन समझौते के बाद ही कांग्रेस में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन ये हुई थी, और उसका लाभ लेने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र 7 सितंबर 1931 को होता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उसमें सम्मिलित होते हैं। सम्मेलन पूर्णतया निष्फल रहता है, पूर्णतया निष्फल रहता है। ठीक है, तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, ये तो आप सेट ही कर लेंगे, बाकी चीजें भी ध्यान रखिएगा। तो यहां 3, 2, 1, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3, 2, 1। मैं बहुत बड़ा आशिक हूं, बहुत बढ़िया यार। अगर मैं बहुत अच्छा आशिक ही बन जाऊं तो कितना पॉपुलर हो जाऊं ना। चलो, इन्होंने, अंकित ने वो उठाया है मुद्दा, ये इसको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर सब लोग ले जाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब लोग ले जाएं तो कितना अच्छा रहे। मैं चुनाव लड़ जाऊं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा आशिक कौन, और अंकित बैनर पोस्टर लगाएंगे, अंकित कलाओं में छपवा देता हूं, और गली कूचे कुछ बताओ ना, सबसे बड़ा आशिक कौन, मेरी फोटो लगवा के, और सब लोग देंगे चंदा। सही रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अरे आशिक होना कितनी अच्छी बात है, कोई किसी की आशिकी करता है, और काश आप लोग भी आशिकी कर लो, मजा आ जाए। पढ़ाई से कर लो आशिकी, चाय से कर लो, किसी भी चीज से कर लो। और अगर आप लड़की से भी करते हो और लड़की होके लड़के से करते हो तो क्या बुराई है यार। जन्म लेने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रेम ही तो है। और अगर वही नहीं रहेगी तो क्या मतलब है? आशिक है, बहुत बड़े रिजल्ट सुनाने वाले आ गए, कलाओ बैनर पोस्टर लगवाओ मेरा, और खर्चा सारा यही उठाएंगे। ठीक है, ये भी जान लो, बाकी चंदा आप लोगों से ले तो कोई वो नहीं। ठीक, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रम में रखकर उनको व्यवस्थित कीजिए, फिर कूट चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अभी मैंने आपको बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। एक फैक्ट नया आया है, इतनी बार इसमें चीजें रिपीट होंगी ना कि सब आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत है? अब मैं नहीं बताऊंगा। 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1 मैं ऐसे बोल रहा हूं और आपका ये सवाल होने लगेगा। रिपीटिशन बार बार। अब आपको पता है 23 मार्च 1931, आपको पता है 26 से 19 मार्च 1931, आपको पता है 7 सितंबर 1931। ठीक है, आपको पता है ना, सब पता है, सब पता है, इसमें कुछ भी अब नहीं बचा है जो आपको ना पता हो। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले सवाल का जवाब दीजिए। नीचे दिए गए कूट हैं, हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। ठीक है, हंटर रिपोर्ट, सबसे पहले हंटर रिपोर्ट ही दी हुई है। हंटर, हंटर का मतलब बिल्कुल हंटर लेके मारने वाला हंटर। चलिए इस सवाल का जरा एक एक करके आप लोग सेट करिए। ठीक है, दूसरा है यहां होम रूल आंदोलन, और होम रूल आंदोलन भी मैंने आपको बताया है कि एक शुरू होगा अप्रैल में और एक शुरू होगा आपका सितंबर में। एक अप्रैल 1916 और एक आपका सितंबर 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जहां तक बात है 13 अप्रैल 1919, अमृतसर में जलियांवाला बाग था, वहीं पर यह हत्याकांड हुआ था।
रॉलेट एक्ट आप कर ही चुके हो, रॉलेट एक्ट बताने की तो जरूरत है ही नहीं है। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ था ये, ठीक है। तो मार्च याद कर लीजिए, अभी तक 1919 याद था, अब मार्च भी इसमें जोड़ लीजिए। बाल जीवन घुट्टी, एक एक घूंट पी के फिर बच्चा बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ हो जाता है। तो अभी तक 1919 याद था, तो इसमें मार्च ऐड कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। और हंटर रिपोर्ट कब आई थी ये मैं नहीं बताऊंगा, हंटर रिपोर्ट आपको बताना होगा। जिया यादव भी आ गई। जिस दिन आज की क्वेश्चन के सही उत्तर देने से हो जाएगी, उस दिन वो सब हासिल हो जाएगा जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा है। जय श्री राम, है ना, जय श्री राम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताइए, एक मैंने नहीं बताया है, वही आपको बताना है, हंटर रिपोर्ट। हंटर रिपोर्ट 1883, हंटर रिपोर्ट 1883 नहीं, बिल्कुल गलत है। चीजें बहुत सरल आपको लग रही हैं, लेकिन मैं आपको 2 4 3 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा और फिर 1 होगा। हंटर रिपोर्ट, ये जो अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो हत्याकांड के बाद चारों ओर से दबाव पड़ने पर इसकी जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी सरकार ने बनाई थी, एक समिति बनाई थी। दोबारा भूलना मत, दोबारा भूलना मत। तो ये सबसे बाद में बनी थी, सबसे बाद में। हंटर जो रिपोर्ट है ये 1920 में आई, सबसे बाद में ये बनी थी। यही तो मैं जानना चाह रहा था, वो कमिश्नर नहीं, 1920 में। 1920 इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। तो ये क्रम आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ये होता है, ठीक है। हंटर से मारिए फिर याद हो जाएगा, ना ना ये सब बड़े हैं, पटक देंगे हमको, ऐसे कैसे मारेंगे, उठा ले जाएंगे तो कहेंगे अरे बंद करते हैं सर को कमरे में। ये सब बड़े बच्चे हैं, जानते हो, इसमें कई लोग मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, कई लोग बहुत बड़े हैं इसमें, और पढ़े लिखे भी बहुत हैं। तो यहाँ पे मारते नहीं, यहाँ बातों से मारा जाता है, और वो काम मैं अक्सर करता रहता हूँ। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाएं, क्रोनोलॉजी में इसको सेट करें। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन करने के बाद तो बिल्कुल आप लोग जबान पे सारी चीजें रट लेंगे। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। लखनऊ समझौते के बारे में आपको पता है, आपको कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द 26 मई 1920, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, डायर एंड मिस्टेकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, डायर के खिलाफ इसमें बात आई थी, है ना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया इनपुट। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन आपका होता है 1920 से 1922 के बीच में। एक नया फैक्ट याद करिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सेट हो गया, 1 2 4 3, तो 1 2 4 3। बाकी अगर तिथियां नहीं याद है तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के उसके आगे बढ़िएगा। इतना रिपीट कर देना है, इतनी बार मांझ देना है। कहते हैं भांग को घोटो तो नशा ज्यादा आता है ना, क्वेश्चन को घोटो तो सिलेक्शन ज्यादा अच्छा मिलता है ना। जितना घोटो उतना मीठा होता जाता है शरबत, है ना, लस्सी दही में उतने मक्खन निकलते हैं, इसको भी घोटना है ना। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। गदर आंदोलन, क्या पूछ रहा है, गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और नील आंदोलन, सारे आंदोलन इकट्ठा हुए। 1906 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो स्वदेशी आंदोलन उसी समय पे चलता है। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे फैलता है। मुंबई और पुणे से तो लोकमान्य तिलक इसको शुरू करते हैं, प्रचार करते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह इसका प्रचार करते हैं, और धीरे 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 ये पूरा फैल जाता है। गदर जो है, गदर आंदोलन जो है, लाला हरदयाल पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी और प्रचंड क्रांतिकारी, हालांकि गदर आंदोलन की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा इसको, सबसे ज्यादा अगर डेवलप करने का काम किसी ने किया तो इन्होंने ही इसको किया था। बात समझ में आ रही है, इन्होंने ही किया था। तो लाला हरदयाल, ये बात है कब की, ये बात है, एक दिन देखिए जरा, वो उसको रीस्टार्ट करिए, 1 मिनट छोड़ दिए, 1 मिनट बस। ये बात है कब की, 1913, यहीं पर आपने पढ़ा होगा। तो 13 और 14 दोनों में सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब चला था, स्वदेशी आंदोलन कब चला था आपको पता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से खिलाफत आंदोलन और नील आंदोलन, तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, आप इसको सेट करेंगे तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन 1906। खिलाफत आंदोलन मैंने आपको अभी बताया है, ये अगस्त 1920 की बात है। और जो नील आंदोलन है, नील आंदोलन कब चला था? ये 1917 की बात है। नील आंदोलन जो प्रारंभ हुआ ये 1917 की बात है। तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद में 4 हो जाएगा, और 4 के बाद में क्या होगा इसका आंसर? क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं? आंसर क्या आ रहा है? कुछ गड़बड़ क्या दिया है ना यहाँ पे? 2, 4 और 3, खिलाफत 3 हो जाएगा, और फिर 1 कैसे होगा? ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 3 होना चाहिए क्या? आप लोगों का आंसर क्या है? जो 2, 4, 3, 1 सबसे पहले देखिए, दूसरा 1906, उसके बाद में चौथा खिलाफत तो 1920 है, तो 1, 3 होना चाहिए ना। ये ऑप्शन गलत दिया है, 2, 4, 1, 3 होना चाहिए, है ना। खिलाफत 1920, नील 1917 ठीक है, गदर 1913 और स्वदेशी 1906 ठीक तो है। तो 2, 4, 1, 3 होगा। देखिए ऑप्शन गलत सेट हो गया, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध लो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर क्या दो? मल दो, चरण को धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। बहुत बढ़िया रचना है, मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ नहीं पाया, लेकिन रचना बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, 2, 4, 1, 3। कभी कभी पेपर में भी आपको ऐसा मिलेगा, तो आप जो नजदीकी आंसर होगा छोड़ के मत आइएगा। कई बार आप लोग सोचते हैं कि अब हम ये क्वेश्चन गलत है, हमने ढूंढ लिया है तो आंसर नहीं टिक करेंगे। नजदीकी आंसर को टिक किया कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी कभी अगर आपको आपने किया है तो उसका मार्क्स आपको दिया जाता है, नहीं तो नहीं। ये सारी सेटिंग आयोग के पास होती है, डिलीट हो गया तब तो सबको दिया जाता है। निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुस्लिम मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, वैक्तिक सत्याग्रह। वैक्तिक सत्याग्रह आपको पता है, वैक्तिक सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। ठीक है, मुस्लिम मुक्ति दिवस बताइए। खिलाफत 1924। अच्छा, नील नहीं, ये नील आंदोलन वो वाला नहीं है, ये 1859। उससे सेट हो जाता है क्या? उससे भी तो नहीं सेट होगा, तब तो वो फर्स्ट पे चला जाएगा ना। यहां पर आइए, नहीं तब वो फर्स्ट पे चला जाएगा। नील वो वाला नील नहीं है ये नील। अच्छा, नील आंदोलन 4, 2, 1, 3, क्या आंसर होगा? अगर नील को, तब क्या आंसर हो जाएगा? आपकी वीकनेस ऐसे ही प्रश्न है। इसको एक बार प्रेस करिए, कुछ गड़बड़ है। 4, 2, 1, 3 सही तो है इसमें, 4, 2, 1, 3। पता नहीं क्यों रिस्टार्ट हो जा रहा है, बस 1 मिनट, कुछ तो कुछ होना ही चाहिए ना। चलिए, उसमें डिस्कशन हो चुका है, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ करने की जरूरत है, बस याद कर लीजिए। एक मेरा सिस्टम ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। चलिए इसको सेट करिए, एक एक डेट आप लोग बताएंगे। मुस्लिम मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और वैक्तिक सत्याग्रह। सबसे बाद की घटना इसमें क्या होगी? सबसे बाद की घटना इसमें होगी दूसरी, रॉयल इंडियन नेवी। मैं इसको आपको बता दे रहा हूं, सबसे बाद की घटना ये होगी, तो ये आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी सारे आंसर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? ये चीज बड़ी गड़बड़ लगती है। बी हो जाएगा। गदर आंदोलन क्या बता रहे हैं? 1913-14, स्वदेशी 1905-6, खिलाफत, क्या इसमें दिक्कत है? क्या आप लोगों ने इनपुट दिया है? अच्छा, ऐसे में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन देखना भी तो रहता है। मुक्ति दिवस, खिलाफत तो इसमें अच्छा वो अलग है, पीछे जाना पड़ता है ना। गदर 1913, स्वदेशी 1905, खिलाफत 1920, नील 1859। अच्छा, 1859 ही आप कह रहे हैं, और खिलाफत आप क्या कह रहे हैं? 1920 तो ये है ही है। 1920, 1920 तो 5 ये तो हो जाएगा 4, 3, 1, 4 होगा,
और 4 के बाद में क्या होगा? 2, 4 2 और फिर 1 3। ठीक है, तो 4 2 1 3 बी ऑप्शन हो जाएगा अगर इस हिसाब से करेंगे। सही है, यहां से सेट कर लिया है, सही है, बढ़िया सेट किया आप लोगों ने, है ना। ये नील वही है, सही कह रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, मुस्लिम मुक्ति दिवस क्या क्या इसमें बताया? कांग्रेस ने रिजाइन दिया 1937 में, ठीक है, और रॉयल इंडियन नेवी का आप कह रहे हैं 1940। ये व्यक्तिगत, अच्छा व्यक्तिगत नेवी विद्रोह 1946, मुस्लिम मुक्ति दिवस 1946, पहले कौन सा होगा? ये 1946। एक बार जब वो क्रम टूटता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और मुस्लिम मुक्ति दिवस क्या बता रहे हैं आप लोग? मुस्लिम मुक्ति दिवस तेरा गलत बताए हैं। अरे ऐसा ही कर दिया भैया, हम प्रभु श्री राम थोड़ी ना है तो कोई गलती ना हो, गलतियां में से उन्होंने भी की थी। ठीक है, 1946 लास्ट वन, ठीक है, 1939 1946 1937 1940 1937। ठीक है, यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। तो इसमें सबसे पहले 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 1 हो जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा, और वो 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, बात समझ में आई? 3 1 4 2, बात समझ में आ गई? सबसे पहले कांग्रेस, मुझे तो ऐसे याद है, कांग्रेस मंत्रिमंडल सबसे पहले त्याग पत्र देगा, देगा ना, सबसे पहले तो यही देगा ना कांग्रेस का मंत्रिमंडल। फिर मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, और उसके बाद में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो जाएगा 1946 में। अब ये सही हो गया। अगला जो सवाल है, एक्चुअली सब कमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसको स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर आपके कमेंट ढूंढूं मैं। जब उसी समय चलता रहता है तो ठीक रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 4 आंदोलन। सविनय अवज्ञा 1930 गांधी जी का, खिलाफत आंदोलन अभी हम चर्चा कर चुके हैं 1919 की बात है, असहयोग आंदोलन 1920 की बात है, और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 की बात है। ठीक है, अब इसको आप सेट करिए, तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब चीजें सीक्वेंस में चलती हैं तो मजा आता है। 2 3 1 4, ठीक है। सविनय अवज्ञा 1930 याद कर लीजिएगा, कई बार इसमें खूब कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि ये तो हमें याद ही है। गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और नील आंदोलन, थोड़ा सा अच्छा वही क्वेश्चन देखो दूसरे रूप में, कुछ क्वेश्चन रिपीट है इसमें, छोड़ दीजिए। मुस्लिम मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, किसके लिए किया? देखिए एक सवाल इसमें ऐसे ही आ गया है ना, किसके लिए किया? क्वेश्चन नंबर 18, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस ने जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। एक सवाल ये इसमें ऐसा आ गया। तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि कांग्रेस खलीफा की पुनः स्थापना चाहती थी, पहला तो पक्का होगा, और तीसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना भी उसका उद्देश्य था। एक तीसरा हो जाएगा, दूसरा और चौथा यहां पर नहीं होगा, तो पहला और तीसरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये कहीं से घुस गया है, पास पड़ोस के लोग कई बार नहीं भंडारे में बुलाया जाता है तब भी आ जाते हैं, है ना। अब जैसे नहीं बुलाया गया लेकिन उनका बच्चा घुस आया, खा रहा है घुस के, तो भगा थोड़ी देंगे, वही है। चलिए फिर आ गया, न्यायाधीश किंग फोर्ड के जीवन पर घात, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पर गोली चलाना, सतारा संयंत्र और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या, इसका कालक्रम आपको बताना है। प्रथम राजनीतिक हत्या, 2 चितपावन ब्राह्मण दामोदर कृष्ण और बालकृष्ण, जिन्हें चापेकर बंद कहा जाता है, उन्होंने की थी। किसी यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी 1897 में, 22 जून 1897 की बात है, ठीक है। किसी की भी पहली घटना यह थी। प्लेग समिति के प्रधान थे रैंड, लेकिन
इसमें लेफ्टिनेंट एयरनेस्ट अकस्मात बीच में आ गए, बीच में कूद रहे थे और कहे चलो अब तुम ही चले जाओ। तो 22 जून 1897 में यह घटना होती है, चापेकर बंधुओं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और जहां तक बात सतारा संयंत्र की है, तो सतारा संयंत्र कब हुआ था ये आप बताइए। ये हुआ था 1909 में। और जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पे जो गोली चलाई गई, जैक्सन की हत्या जो की गई वो नासिक में की गई थी, ये 1908 में हुई थी, 1908 में हुई थी। और किंग्सफोर्ड के जीवन पर जो घात किया गया था उसमें क्या था, किंग्सफोर्ड की गाड़ी, अप्रैल 1908 की बात है, उनकी गाड़ी से मिलती जुलती गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिया था। और उसपे जो ये किंग्सफोर्ड था ये नहीं मरा था, कैनेडी और उनकी पुत्री जा रही थी, एक ही टाइप की गाड़ी थी, तो वो उसमें उसने जान गंवा दी थी। तो ये घटना बहुत बुरी मानी गई कि भाई उनका तो कोई दोष भी नहीं था। ये 30 अप्रैल 1908 को यह घटना होती है, 30 अप्रैल 1908 को यह घटना होती है। अब आप इसमें देखिए 1908 की दो घटनाएं हैं, तो आपको याद करना होगा। सबसे पहले तो 1897 कर दीजिए, चौथा हो जाएगा, चौथे के बाद में दूसरा और फिर पहला, फिर तीसरा होगा। अब देखिए दूसरा और पहला, इन दोनों में कौन सा पहले हुआ, और लास्ट में यहां पर नहीं, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। यानी कि पहले हो जाएगा जैक्सन पर गोली और फिर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन पर घात। पहले जैक्सन पर गोली चलाई गई और फिर किंग्सफोर्ड पर घात, जिसमें कैनेडी मम्मी और बेटी नहीं रही। तो 4-2-1-3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 4-2-1-3। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडिया लीग। इससे कठिन सवाल आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, ये जान लीजिए। बंग भाषा जो प्रकाशिका सभा है, ये बात है 1836 की, प्रेमचंद 1936, आप एक तिथि प्रेमचंद के साथ याद करते हैं, तो वो 1936, प्रेमचंद 1936 में क्या कर रहे थे याद है, इसको 1836 कर लीजिए। याद करने का बस एक तरीका बता रहा हूं, लैंड होल्डर सोसाइटी जस्ट इसके बाद में 1838 बहुत बार पूछी गई है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये 1843, गोदान के आसपास का समय देखिए क्या है, गोदान कब आई थी, ठीक है। और इंडियन लीग ये आपको पता है 1875। 1 2 3 4 सही हो जाएगा, याद कर लेना है इसको रिपीट करके। किंग्सफोर्ड 1908, जैक्सन भी 1908 है, बिल्कुल सही है। पहले किंग्सफोर्ड और फिर जैक्सन, यही कह रहे हैं ना, पहले आप कह रहे हैं कि किंग्सफोर्ड और उसके बाद जैक्सन, यही ना, किंग्सफोर्ड और किंग्सफोर्ड के बाद में नहीं, पहले होगा जैक्सन पे गोली चलेगी फिर किंग्सफोर्ड होगा, इसको ऐसे याद करिए पिछले वाले क्वेश्चन, ठीक है। नमक का दरोगा लिख रहे थे, नमक का दरोगा भी लिख रहे थे। गोदान कब आती है, गोदान सर्च करके हमको बताइए, गोदान कब आती है। नमक का दरोगा भी उन्होंने लिखा है, लेकिन गोदान कब आती है। हर एक व्यक्ति को जिसका हिंदी सब्जेक्ट है या नहीं, गोदान पढ़ लेना चाहिए। भारत के गांव उस समय कैसे थे, भारत के शहर कैसे थे, उनकी समझ हो जाएगी, उस समय नहीं आज भी हो जाएगी, ठीक है। लाइक है 46 अरसल और व्यू है 27। ये लाइक करके सब भाग क्यों जा रहे हैं, जब पसंद है तो रुको भाई, जिसको पसंद कर लिया उसको जाने क्यों दे रहे हो, पसंद कर लिए तो रुको, उसके साथ मस्ती करो, है ना, चाय वाय पियो उसके साथ। अरसल को भेजना पड़ेगा सबके पास। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग, ये छोड़ के जाने वाली जो आदत है ना, कई बार बहुत प्यारे लोगों को छोड़ देती है, चहेतों को छोड़ के भाग जाते हैं आप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले गोली खाई और फिर जीवन पे घात, फार्मूला आप लोग बना रहे हैं। 36 गोदान सही है। अगला जो सवाल है, बॉम्बे एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सारी डेट है। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह स्थापित किया गया था, अगस्त 1852 की बात है, अगस्त 1852। और याद कर लीजिए नवरोजी और मद्रास महाजन सभा दूसरा यहां पर दिया हुआ है। बॉम्बे एसोसिएशन इसी समय रट लीजिए, नौरोजी 1852, ठीक है। मद्रास महाजन सभा ये 1884 की बात है। अगर क्रम से आप चले तो इसके बाद में इंडियन एसोसिएशन की बात आएगी, नहीं पहले इंडियन लीग आएगा फिर इंडियन एसोसिएशन। 1875 की ये बात है और 1876 की ये बात है और 1888 की ये बात है, 1884 की, कांग्रेस के एक साल पहले। मद्रास महाजन सभा यहीं पर याद करिए, वी राघवाचारी
जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू, ये हो जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन हो जाएंगे। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित हुई थी। लीग में शिशिर रहेंगे, एसोसिएशन में घोष रहेंगे, घोष के साथ और कौन सॉरी एसोसिएशन में बनर्जी और बोस रहेंगे, बोस और बनर्जी रहेंगे। और मद्रास महाजन सभा तो आप जान ही रहे, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू, ये रहेंगे। 1 4 3 2, सबसे पहले 1 हो जाएगा 1852 और उसके बाद में चौथा हो जाएगा 75, फिर 76, फिर 84। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह आरंभ हुए, तो दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि सारी चीजें यूपी की दी हुई है, सारी चीजें यहां पर क्या दी हुई है, यूपी की दी हुई है। 1857 का विद्रोह 31 मई 1857 को निश्चित किया गया था प्रारंभ करना। तिथि रखी गई थी 31 ऑफ मई 1857, 1857, लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गया अनियोजित तरीके से। मतलब इतना ज्यादा उत्सुकता थी, चलो आज ही शुरू करते हैं यार, कौन सा इंतजार, चलो सर मारते हैं, स्टार्ट कर दिए 10 मई को। सबसे पहले ये लखनऊ और मेरठ में होता है, मेरठ में 10 मई को, लखनऊ आते आते मई के बाद जून आ जाता है 4 जून को, और फिर ये आता है यहां पर। चलिए सबसे पहले आपका मेरठ में हो जाएगा 10 मई को, यहां पर हो जाता है 4 ऑफ जून को। तो शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले मेरठ से हो जाएगी, यही पूछा जा रहा है, सवाल तो यहां से बन गया। फिर सेकंड पे लखनऊ आता है, फिर कानपुर आता है, और फिर इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते सबसे अंत हो जाता है। इलाहाबाद में सबसे ये देर में पहुंचता है। बस इतने से सवाल हो जाएगा। 2 तो याद रखिए, सबसे पहले मेरठ और फिर लखनऊ, कानपुर लखनऊ के बाद में, और फिर प्रयागराज पहुंचता है। चलो मारते हैं, पीटते हैं अंग्रेजों को, जोश तो चाहिए ही। सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का इधर से आप सेट करिए, कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? 1760 से 1770 के बीच में इसकी तिथि मिलती है। तो 1 और 2 जैसे आप सेट करेंगे 2 में आ जाएंगे, बाकी 2 कट गए। कोल विद्रोह जब आप सेट करेंगे तो आप 1831-32 में आएंगे, बी का 4। संथाल विद्रोह सी का 1 हो जाएगा, संथाल आप 1855-56, और मोपला विद्रोह डी का 3 हो जाएगा 1921। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी सर, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेशेंट भी देख रहे हैं, अब फ्री हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, पेशेंट देखना देखिए बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ, क्योंकि आपके एक कमेंट देखने से हो सकता है किसी की तबीयत और ज्यादा बिगड़े, तो उसको ट्रीट भी करिए और इधर भी आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। करेक्ट क्रोनोलॉजी आपको बताना है। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। सबसे पुराना इसमें क्या हो जाएगा? अगर ये आपको पता है तो ये सवाल आप बहुत आसानी से करने वाले हैं। सबसे पुराना और सबसे नया अगर आपको पता है, सबसे नया तो इसमें मैं कह रहा हूं रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, सबसे बाद में ये, लेकिन 3 में देखिए दिया हुआ है। तो आपका सपना चकनाचूर हो गया कि अरे बाप रे बाप अब क्या होगा। ब्रह्म समाज आपको पता है कि ये सबसे पहले होगा, 1828 में हो जाएगा, राजा राममोहन राय के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आर्य समाज है जो कि 1875 में होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, 1875 में। प्रार्थना समाज कब होगा? प्रार्थना समाज इसके बाद में होगा, है ना। प्रार्थना समाज कब होगा? इसके बाद में होगा ना। प्रार्थना समाज 1867 में होगा, बाद में नहीं है। प्रार्थना समाज 1867 में होगा और रामकृष्ण मिशन 1893 में होगा। तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद में आपका 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे सेट करिए, 3 2 1 2 4, 3 1 2 4। इसका सही आंसर होगा 3 1 2 4, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सारी डेट पता होती है तब भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो उस हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है।
निम्नलिखित में से दिए गए कमीशन या डिस्पैच का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऐसे प्रारूप पे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इस तरीके से भी पूछा जाता है। रैले कमीशन, सैडलर कमीशन, वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन, ये 4 दिए हुए हैं। शिक्षा पर चार्ल्स का वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच को आप याद करिए, वुड डिस्पैच आया था 1854 की बात है, 1854 की बात है। हंटर जो शिक्षा पे आया था ये 1800, तो ये वुड हो जाएगा, ये आपका हंटर हो जाएगा। हंटर आता है 1882 में, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। सारे शिक्षा वाले हैं, 1882 में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में रैले कमीशन, रैले कमीशन कब आता है? ये 1900 के बाद आता है। रैले आता है 1902 में। और उसके बाद में एक और बचा आपका सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन चंपारण के साथ आप याद कर लीजिए, चंपारण 1917 में है, उसी समय सैडलर कमीशन आता है। सैडलर 1917। देखिए यहां पर सब रटने की चीजें हैं ज्यादातर, तो 1 2 3 4 ऐसे ये सेट है, यानी कि वुड, हंटर, रैले, सैडलर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वुड, हंटर, रैले, सैडलर, ठीक है। वुड, हंटर, रैले, सैडलर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बाकी इसकी डिटेल में भी बहुत सारी बातें हैं। 20वीं शताब्दी में महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए उनके संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालक्रम आपको बताना है। यहां से शुरू होता है। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन, महिला राष्ट्रीय संघ, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन। ये 4 आपको दी है। सबसे सीनियर इसमें हो जाएगी मद्रास वाली, ये 1914 में सबसे सीनियर है। और उसके बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन है 1925 में, ये 1925। फिर अब 2 बचती हैं, एक महिला राष्ट्रीय संघ और एक ऑल इंडिया वुमेन। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन हो जाएगी और लास्ट में बचती है राष्ट्रीय महिला, ये जस्ट उसके बाद 1928 में हो जाएगी। सेट करेंगे तो 2 4 1 3 ये आंसर हो जाएगा। याद करिए इसी समय सबसे पहले कौन सी होगी? मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन, दक्षिण से शुरुआत होगी। उसके बाद में होगी नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन, यानी कि नेशनल लेवल पर आ गई मद्रास के बाद में। और फिर उसके बाद में होगी 1927 में ऑल इंडिया, पहले नेशनल फिर ऑल इंडिया है, और ऑल इंडिया के बाद में 28 में महिला राष्ट्रीय संघ बन जाएगा, महिला राष्ट्रीय संघ। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए संगठन बनाए गए, नहीं वही है। अगला जो प्रश्न है ये बताइए, एक ये देखिए, कालानुक्रम में रखें 28 नंबर सवाल। तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। भाई ये भी, इनका भी तो कालानुक्रम आपको पता होना चाहिए ना। सबसे सीनियर इसमें कौन है? सबसे सीनियर, जूनियरिटी सीनियरिटी यहां पर भी मायने रखती है। तुलसीदास। समय आपको मोटा मोटा पता होगा तब भी ठीक है, नहीं पता होगा तो ऐसे ही याद कर लीजिए। तुलसीदास, तुलसीदास किसके समय थे? अगर ये आपको पता है तो मोटे तौर पर आप ये जान जाएंगे 1511 से 1623 के बीच में इनको माना जाता है। 112 साल की लगभग उम्र ये जिए भी हैं। भाई इतनी मोटी रचनाएं ऐसे ही थोड़ी कर दिए हैं, है ना। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी थी ना। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया रामायण की रचना किसने की, तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस, तो कहेगी उसी को कहते हैं, तो उसी को नहीं कहते हैं। और इस समय तो इंटरव्यू में ये सब खूब पूछा जाएगा। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, और उन्हीं के अवतार के रूप में ये माने जाते हैं कि इन्होंने रामायण से कथानक लिख के सरल भाषा में लोगों के पास पहुंचाया। और आज जो जय श्री राम का नारा आप देते हैं ना, अगर तुलसी ना हुए होते तो समस्या हो जाती। तुलसीदास अकबर के समकालीन है। किसके हैं? अकबर के समकालीन है। बात समझ में आई? फिर राजा राममोहन राय की बारी आती है 1772 से 1833 के बीच में। 1833 के बीच में राजा राममोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक इनको कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, है ना। और उसके बाद में बात आती है स्वामी विवेकानंद की। 12 जनवरी 1863 और 4 जुलाई 1902। वेदांत के विख्यात जानकार, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आध्यात्मिक गुरु
बचपन का नाम नरेंद्र, नरेंद्र दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम। और फिर दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इसके पहले ये आ जाते हैं, 1824 में इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कब होता है विवेकानंद का, तो ये 1863 में। ठीक है, तो सरस्वती सीनियर है और उसके बाद में विवेकानंद जी सबसे बाद में आते हैं। तो 1 2 4 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। किस्सा कहानी में आपने सीखा ये कि कौन पहले है कौन बाद में। ठीक है, भगवान राम को भगवान बनाने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले तुलसीदास जी, ये जान लीजिए। किसी को कुछ पता नहीं होता क्योंकि वाल्मीकि रामायण कितने लोग पढ़ पाते। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही तिथिक्रम नीचे दिए गए कूटों से निर्दिष्ट कीजिए। योजना आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग। ये भी आपके इतिहास का सवाल है। ये कुछ देर बाद ये जो क्लास है ये इतिहास बन जाएगी। अभी क्या है, अरबी पढ़ रहे हैं जो बीत गई वो बात इतिहास बन जाती है। हमने आपके साथ एक कप चाय पी, अरे जिसको कॉफी पसंद है कॉफी पिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद वो इतिहास हो जाएगा ना। तुलसी राजा दया स्वामी, शिल्पी खरे ने एक वो बना दिया, तुलसी राजा दया स्वामी, गा लीजिए इसको, बढ़िया याद हो जाएगी। ठीक है, योजना आयोग की जो स्थापना होती है वो सन 1950 में होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित होता है कब? भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब स्थापित होता है? 1902 में। मैं सही हूं क्या? और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये 1900, राष्ट्रीय विकास योजना जो चालू होती है वो विकास परिषद के द्वारा 1952। ठीक है, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा और उसके बाद में 3 हो जाएगा। तो 2 1 3, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 का 2 1 3 होगा, 2 1 3। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए धन की याचना करने गोस्वामी जी के पास गए। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भेजा। सुर तिय मुन्य तिय नाग तिय यह जांचत सब कोय। रहीम ने उस ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि रहीम और तुलसीदास जी साथ साथ के थे, कहने का मतलब यह है। रहीम और तुलसी जी साथ साथ के थे, कहने का मतलब यह है। बाकी सब भूल जाना लेकिन काम की बात याद रखना, है ना। जैसे मतलब बहुत सारी बातें हैं। अब आप लोग हमको आशिक वासिक बता देते हैं, अब हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। विश्वविद्यालय जो आयोग है ये 1902 का है। आप लोग सब मेरे अपने हैं, प्यारे, सब अपने। आप कुछ भी कहिए, मैं कैसे बुरा मान सकता हूं। ठीक है, तो ये 1902 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का जवाब दीजिए। गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों का बनना, नागालैंड का अलग राज्य बनना, अंडमान और निकोबार का संघीय क्षेत्र होना। बड़ी समस्या है ना, बहुत समस्या है। बताइए कैसे क्या किया जाए। मतलब इतने छोटे छोटे सब, मतलब प्यारे प्यारे बच्चे सब, 30 35 साल के चुन्नू, गोदी खिलाने वाले बच्चे, उनके सामने ऐसे बड़े बड़े सवाल रख दिए जाते हैं, है ना। ठीक है, पारुल कह रही है ऐसे बात करिए, हमारे लिए अनुभव इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आशिक परवाह नहीं करते सर। वाह भाई, आशिक परवाह नहीं करते, है ना। जब सिर दिया ओखली में, डॉट डॉट डॉट, रहीम पूरा करे। रहीम दास कहां गए? रहीम दास इसको पूरा करे। सिर दिया ओखली में तो काहे से क्या डरना। अब कोई तगड़ा कुछ बता देगा कि काहे से डरना, तो मूसलों से क्या डरना। वेरी गुड, मूसले से क्या डरना, मूसलों से क्या डरना। ठीक है बढ़िया है। ठीक है, 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा उसी के द्वारा दिया जाता है। 1960 में मुंबई को विभाजित किया जाता है। मराठी क्षेत्र को महाराष्ट्र के तौर पे और गुजराती क्षेत्र को गुजरात के तौर पर विभाजित कर दिया जाता है। तो ये जो गुजरात और महाराष्ट्र है ये 1960 हो जाएगा। नागालैंड की जब आप बात करेंगे तो नागालैंड कब बनेगा? ये असम को विभाजित करके 1962 में बनेगा। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने आपको बताया ये हो जाएगा 1956। और गोवा और इसको कब मुक्त कराया जाएगा? गोवा, तो ये सैनिक कार्रवाई की जाती है 1961 में। ठीक है,
तो सबसे पहले हो जाएगा चौथा, चौथे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद तीसरा, 4 2 1 3। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं आप सर, आपकी सारी क्लास देखी है हमने प्लेलिस्ट से। देखिए शानदार क्लास जो होता है, होती है, होता नहीं है, ये शानदार बनती है आप लोगों के पार्टिसिपेशन से। आप लोग जितना बढ़िया इनपुट देते हैं उतना अच्छा इधर से आउटपुट जाता है। बात समझ रहे हैं? जितना बढ़िया आप पढ़ते हैं उतना बढ़िया हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, गोवा की स्वतंत्रता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई कब हुई थी? हैदराबाद वाले मान नहीं रहे थे, कहे हम नहीं मानेंगे। रुको बेटा बताते हैं, हमारे पास डंडे भी हैं। 1948 में पुलिस को भेज दिए, कहे जाओ ठोको ठाको इनको सही करो। 53 की बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तिथि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज आप जिसके प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है ना। और गोवा की स्वतंत्रता मैंने अभी बताया है आपको 1961। अब घटनाओं का कालक्रम आप बनाएंगे तो 1 3 2 ये हो जाएगा, 1 3 2। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1953 में इनकी मृत्यु होती है। गोवा आपको याद था, फिर से याद कर लीजिए। और हैदराबाद पुलिस कार्रवाई जो होती है 1948 में, कहानी आपको पता है, बहुत शानदार, आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं। भारत के चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के साथ चीन का युद्ध, भारत के साथ चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 की लड़ाई याद है आपको? शायद हम पैदा नहीं हुए थे। अरे पैदा तो आप बहुत सारी घटनाओं में नहीं हुए थे। ये कह के कहां तक काम चलेगा? ये कहां तक काम चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। दूसरा है दलाई लामा का तिब्बत से प्रस्थान। 1959 में प्रस्थान इनका हो गया था। चीन गुस्साया हुआ, खौराया हुआ बैठा हुआ था। मार्च की बात है, मार्च में आए थे, वही होली के समय याद कर लीजिए। ठीक है, वांडुम सम्मेलन होता है 1955 में। उपनिवेशवाद समाप्त करने की कोशिश की जाती है इसमें 1955 में। और पंचशील जो अनुबंध है ये 1954 में भारत और चीन से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री होते हैं। इसका संबंध अगर पूछा जाए तो पंचशील संबंध भारत और चीन से संबंधित है। ये इस तरीके से 4 3 2 1 का क्रम बन जाएगा। 4 3 2 और 1 का क्रम बन जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, है ना। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? भारत जैसे आजाद हुआ तो जमींदारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो आजाद होते हुए उसको उन्मूलित करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, और ये आया 1950 में। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम मैंने पहले भी आपको बताया है, 1935 में स्थापना होती है और 1934 में यह अधिनियम लेके आते हैं। अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों का जमाना था उस समय। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आता है जैसे भारत आजाद होता है, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत होती है, खेती किसानी वाला सब माहौल होता है। जस्ट 1948 में इसको लेके आते हैं, 1948 में। और अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम आता है 1955 में। अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिनियम लाना पड़ता है। आर्टिकल 17 है, लेकिन उसके बावजूद भी 1955 में अधिनियम लेके आते हैं। 2 3 1 4। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी इज राइट, वेरी गुड, डी इज राइट। सर जय घोष के बारे में बताइए। जय घोष हमारा एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। जय घोष में बिल्कुल जैसे उदुदुम्बी बजती न ऐसे, वैसे इसकी शुरुआत हमने कल से कर दी है। कल से ये शुरू हुआ है, अभी पिपीड़ी बज ही रही है। जितने लोग अभी शामिल हो जाएंगे तो उनको उस सहनाई की आवाज में हम लोग स्वागत करके इसमें शामिल करेंगे और बढ़िया धड़ाधड़ टेस्ट देंगे, एक एक दिन गैप करके। बिल्कुल मतलब एक गमकौवा तैयारी होगी, दमदार तैयारी होगी। बाइलिंगुअल है, लखनऊ में जो लोग हैं आके ऑफलाइन भी दे सकते हैं, बाकी ऑनलाइन सबके लिए है। पूरे विश्व में कहीं भी, चांद तक के, अगर इंटरनेट आपके पास है, चांद पे भी ये टेस्ट हम उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ अगर वहां पे प्रिंटर है तो वहां निकाल सकते हैं। यहां पर आप आएंगे तो आपको प्रिंट आउट सहित पूरा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम फिर से इसको बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत के साथ चीन का युद्ध याद कर लो भैया। चीन जो रहा है वो हमेशा बदमाशी करता रहा है।
ठीक है, 34 नंबर सवाल। ये फिर वही आ गया क्या? नहीं, इसको तो हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ उल्टा पुल्टा मैंने ओपन कर दिया। हाँ ठीक है, अब इसको करिए। उदयपुर का अधिग्रहण, झांसी का अधिग्रहण, पंजाब का अधिग्रहण और अवध का अधिग्रहण। उदयपुर का अधिग्रहण, झांसी का अधिग्रहण, पंजाब का अधिग्रहण और अवध का अधिग्रहण। डलहौजी का एक व्यक्तिगत सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से उसको जाना जाता है। सबसे पहले सतारा का 1848 में वो अधिग्रहण करता है। सैट, सैम ऐसा करके फार्मूला होता है ना। 1948 में पहला सतारा, और फिर जैतपुर और संभल, सैम का मतलब जैतपुर और संभल, ये 1849 में वो करता है। फिर बघाट का विलय करता है 1850 में। फिर संभलपुर का करता है 1849 में, 1852 में। 1800 संभल का कब करता है? संभल का करता है 1849 में, और उसके बाद में बघाट करता है 1850 और उदयपुर का करता है 1852 में। झांसी का विलय वो करता है 1853 में, 1853। उदयपुर का करता है 1852 और पंजाब का विलय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय 1849 में होता है। और अवध का जो अधिग्रहण है, पंजाब का अधिग्रहण हो गया और ये अवध का अधिग्रहण, अधिग्रहण शब्द उधर चला गया है, अवध वाला कुशासन के आधार पर 1856 में किया जाता है। तो ये हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा 19 जनवरी का लेटर है, क्या है? इसको तो पढ़ना पड़ेगा लेटर। अरे भाई एग्जाम नहीं टलेगा क्या? चुनाव की वजह से एग्जाम टल सकता है सर, क्योंकि 16 अप्रैल 2024 चुनाव की डेट है। आयोग इस समय इतने ज्यादा जोश में है कि वो होश खो के भी एग्जाम करा लेगा, और आप ये मान लीजिए कि वो टालेगा नहीं। आप ये मान के चलिए कि एग्जाम होना ही है। आयोग बिल्कुल जिद पे, बिल्कुल योगी जी जैसे बुलडोजर चलाते हैं ना, आयोग भी एग्जाम वैसे ही करा रहा है। वो कहेगा हम एग्जाम लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो एक क्या सीटेट की परीक्षा थी, वो 21 तारीख को, और 21 तारीख 22 को ये प्राण प्रतिष्ठा, दिक्कत होगी ये सब। आपको मैं बताऊं कि ये सब लेटर और ये सब कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बना दिए जाते हैं। ये अराजक तत्व हमारे आपके बीच में ही है, और वो इसको इधर उधर फैला देते हैं। कुछ कोचिंग वाले भी ऐसा करते हैं, कुछ बदमाश बच्चे ऐसा करते हैं। वो देखा है ना चतुर रामालिंगम, है ना, वो टॉप करने के लिए क्या करता है? वो टॉप करने के लिए क्या करता है? अपना तो पढ़ता ही है, बाकी सब लोगों में वो रंग बिरंगी मैगजीन डालाता है। तो वो सब काम ये किए जाते हैं। तो आप इन सब चीजों में मत पड़िए, आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि समस्या हो जाती है। फिर जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, फिर एग्जाम हो जाएगा तब क्या करेंगे? और मान लो टल भी जाएगा तो आप करेंगे क्या खाली दिनों में? खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। आप लोगों को तो स्वेटर भी बुनना भी नहीं आता है कि खाली बैठे हैं मटर छील रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं। अरे मटर वटर छिली छिलाई ले आया करिए, 5 रुपया सब्जी वाले को ज्यादा दे दीजिए, और पढ़ाई करिए लगातार। ये सब टलने वाले ने कुछ टलता नहीं, जिंदगी तो नहीं टलेगी ना। जितनी सांसें निश्चित हैं उतनी सांसें जीनी है। जो करना है उसको करके दरकिनार करिए। क्या मतलब है? भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम मद्रास, सुतानुती, सूरत, हुगली, ये 4 इसमें दिए हैं, उन्हीं में आगे पीछे किया गया है। ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जब आगमन हुआ तो कई जगह पे फैक्ट्रियां स्थापित की गई, है ना। कुछ प्रमुख उसमें है मद्रास में सबसे पहले, आप देखेंगे तो मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज है। हुगली में 1851 में की गई, ऐसे ही फिर सुतानुती में भी की गई। लेकिन सबसे पहले सूरत की फैक्ट्री बनाई गई थी। सूरत सबसे पहले, याद रखिएगा, सूरत की जो फैक्ट्री है वो सबसे पहले वो हो जाती है 1617 में ही, 1617। और सूरत अगर पहले दिया है तो उसी पर ध्यान केंद्रित करिए। ये 2 सी और डी में से एक आंसर होगा। सूरत के बाद जो होती है वो मद्रास की होती है। सूरत के बाद जो होती है वो 1639 में मद्रास में होती है, 1639 में मद्रास में। और अगर ये आपका क्लियर है तो इतने पे ही सवाल हो जाएगा। और फिर हुगली का भी समय आप याद कर लीजिए। हुगली में 1651 में होती है और 1600 सुतानुती में 91 में, 1651 और ये 1691 में यहां पर स्थापित होती है, 1691 में। तो ये याद कर लीजिए, सूरत के बाद मद्रास में होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। सबसे कम न्यूज डालने वाले चैनल
में से आईएएस प्रेप 1 आपको मिलेगा। कारण उसका क्या है? क्योंकि इन चीजों से मतलब अब क्या मैं आपको बताऊं, 4 दिनों में करे तैयारी, ऐसी भी तैयारी होती नहीं है। स्ट्रेटेजी वीडियो में बनाता हूं और ये न्यूज वगैरह तो मैं डिस्कस ही नहीं करता हूं। पहले मैं कुछ करता भी था, बाद में मुझे लगा कि इतने लोग करने वाले हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। हालांकि इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि यही सब लोग देखते हैं, पढ़ना कौन चाहता है। जितना सरल क्वेश्चन उतने ज्यादा व्यू, जितना घटिया मटेरियल उतने ज्यादा व्यू, जितनी ज्यादा खराब स्थिति उतनी ज्यादा ट्रैफिक। सड़ा हुआ टमाटर कभी ठेले पे बिक रहा होता तो देखो 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, अब बिल्कुल भीड़ जुटी है और लाल लाल टमाटर बिल्कुल रखा हुआ है। क्या रेट है भाई? 40 रुपए किलो। मुंह घुमा के इधर चले, क्या रेट है? 15 रुपए पाओ, मुंह घुमा के उधर चल दिए। वो वाली स्थिति होती है। लेकिन क्या किया जाए, अब जो है सो है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। कर्जन, बंगाल का विभाजन। 1899 में ये नालायक आदमी यहां पर आता है। 1899 से अपनी नालायकियत 1905 तक दिखाता है। मैं नालायकों का नाम लॉर्ड लगा के तो सबसे, है ना, लॉर्ड लगाना, लॉर्ड कैसा लॉर्ड भाई? तो महानालायक दर दुष्ट आदमी थे, कमीने इंसान थे, हम लॉर्ड क्यों लगाए? लॉर्ड लगाना होगा, हम हमारे पास इतने देवी देवता बिल्कुल ढेर से भरे पड़े हैं, गिन नहीं पाओगे, तो भाई दुष्टों के आगे क्यों लगाएंगे? लेकिन अब क्या बताया जाए, ये इतिहास इन्होंने ही लिखा। क्रम से याद करिए इनको, ठीक है। इसके बाद में आता है हार्डिंग। हार्डिंग 1910 से 16, 1910 1916। और उसके बाद में इरविन तो बाद में आएगा, हार्डिंग के बाद में आपको आएगा जस्ट हार्डिंग जाएगा 1916 में, चेम्सफोर्ड आ जाता है। 16 से 21 के बीच में रहता है, 1916 से 1921 के बीच में रहता है। और गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको पता है, लेकिन समझौता बिल्कुल लास्ट में ही हुआ था। तो ये 1926 से 31 के बीच में ये रहता है। इरविन ठीक ठाक था, अपेक्षाकृत ये ठीक था, ये मान सकते हो। तो 1, 3, 2 और 4, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे जो ऐसे टमाटर नहीं लेते हैं वही तो स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर साहब बताएं, है ना। दरदुष्ट, दरदुष्ट तो था ही, दरदुष्ट था, ये बहुत दरदुष्ट था। देखिए इन लोग लॉर्ड हम लोग क्यों कहें इनको, ये बताओ क्यों हम कहें? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? सब पता है आपको, 1859-60, ये 2 डेट आपको मिलती है, 1859-60। संथाल विद्रोह कब हुआ था, कौन बताएगा? 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले हुआ था संथाल, 1857 के जस्ट पहले, यानी कि 1856 में। और दक्कन दंगे 1875 हो जाएगा। और सिपाही विद्रोह तो आप जानते ही हैं, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। 1857 का जो विद्रोह था उसी को कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ? 1856 वाला 2, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन का अंत। बंगाल में द्वैत शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। अच्छा, इसमें एक चीज देखियो, एक नालायक टाइप का फैक्ट जरूर आ जाएगा जो नहीं पता हो। इन प्रश्नों की सबसे बड़ी निशानी होती, जैसे प्लासी का युद्ध आएगा, कर दिए क्वेश्चन, तुरंत आप यहां लिखोगे 1757 में हुआ, तो मजा आ गया बिल्कुल भाई। अब तो इसमें कुछ, अब तो करना ही नहीं है। इलाहाबाद की संधि भी ठीक है, चलो मार देते हैं, 1765 में हुई थी, ये भी पता है। इसके बाद ही होगी, बक्सर की युद्ध के बाद होगी, 1764 में बक्सर होगा, उसके बाद में। लेकिन फिर एक वांडीवास लगा देगा, कहेगा, आप कहोगे आप ये कौन सा वास है ना। हाँ, नॉर्मल तो डिटर्जेंट वास और ये सब सुना है, ये वांडीवास कहां से आ गया? आ जाता है भाई, ऐसे ही आता है, दिक्कत होती है। 1760 में ये हुआ था, उसी के समय की घटना है। और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति आपको मैंने बताया ही था कि कब हुई है, आप वैसे भी जानते हैं। ये समाप्ति होती है 1772 में, द्वैत शासन का अंत किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो कब हो जाएगी? 1772 में। तो ये 1772, सब आसपास की घटनाएं हैं। सबसे पहले प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि होती है, फिर वांडीवास का युद्ध होता है, और उसके बाद में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अगला जो सवाल है उसका जवाब देते हैं।
आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसीन की संधि, बहुत बार ये पूछी गई है, अलग अलग भी इन पे सवाल बने हैं। बेसीन की संधि कब हुई थी? बेसीन की संधि जो हुई थी वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 1802 की बात है बेसीन की संधि, 1802, बाजीराव द्वितीय और साथ में ये अंग्रेज थे, ठीक है। देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, और ये होती है देवगांव की संधि 1803 में ही, 1803 में होती है, 1802, 1803, 1802 में सबसे पहले दिसंबर में ये होती है, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल, क्योंकि ये पास पास में 31 दिसंबर 1802। देवगांव की जो संधि होती है वो 17 दिसंबर 1803 में होती है, एक साल मोटे मोटे 1803 में होती है, और ये होती है किसके बीच में? देवगांव, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। यहां पर आपके हो जाएंगे भोसले और अंग्रेज। और अर्जुन गांव की संधि भी 1802 में होती है, सॉरी 3 में ही होती है, लेकिन ये 30 दिसंबर को होती है, 30 दिसंबर 1803 में अर्जुन गांव की संधि, और ये सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। बात समझ में? अब सेट करिए। तो सबसे पहले इसमें संधि होगी आपकी 3, 3 के बाद में होगी 2 और 3, 2, 1, 3, 2, 1, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3, 2, 1। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसमें बेसीन की संधि है 1802 में बाजीराव, ठीक है, द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है 31 दिसंबर को। देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में होती है, ये 17 दिसंबर 1803 में होती है। और अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही अनुक्रम क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बोलना पड़ रहा है, सर जॉन लॉरेंस और नॉर्थब्रुक। इनका आपको क्रम बताना है कि किस क्रम में इन्होंने यहां पर शासन किया, ठीक है। मेयो जो था वो 1872 में जब पहली जनगणना होती है उस समय रहता है, तो मेयो का कार्यकाल जो होता है वो 1869 से 1872, 1869 से 1872 के बीच में रहता है, इसको ट्रू कर लीजिए। दूसरा लिटन, एक लिटन है और एक रिपन है, 1876 में यह आता है लिटन, 1876 से 80 के बीच में रहता है, 1876 से 1880 के बीच में रहता है। लॉरेंस 1864 में आता है, और ये 64 से 69, 1869 तक रहता है। और जो नॉर्थब्रुक है ये 1872 से 76 के बीच में रहता है। अब इसको आप सेट करिए। पहले इसमें कौन हो जाएगा? सबसे सीनियर कौन होगा? ये रहेगा लॉरेंस, तो 3 हो जाएगा। 3 के जस्ट बाद में आपको 1 पे जाना पड़ेगा, मेयो, और मेयो के बाद में आना पड़ेगा 4 नॉर्थब्रुक पे, और इसके बाद में 2, तो 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पेशेंट कह रहा है सर कि आप क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और वही लोग करते हैं जिनके दिल टूटते हैं। पूरी बाप रे बाप, ये दिल टूटने वाले यूपीएससी। अच्छा ये 2-4 फिल्में ऐसी बना दी गई। एक वो सत्तू वाली कौन सी आई थी, शादी में जरूर आना, मेरी शादी में, और एक 12th फेल आ गई। अब इसमें कहीं दिल टूट रहा है, कहीं जुड़ रहा है। अब दिल टूटने से इसका क्या मतलब है? लेकिन अब ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड में बिना दिल टूटे कुछ होता ही नहीं है। मैंने देखा है यहाँ पे बिना दिल टूटे लात घुसा चले कुछ होता ही नहीं है, और दिल तो आ ही जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य पे भी, ये अशोक पे एक फिल्म आई थी, अशोक वाला देखिए, है ना। और ये नहीं, ये पेशेंट की गलती नहीं है, ये बिल्कुल पेशेंट की गलती नहीं है। ये पेशेंट की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि पेशेंट को वैसे ही दिखाया जा रहा है, तो पेशेंट वैसे देख रहा है, पेशेंट क्या करे बेचारा, है ना। और तैयारी के दौरान तो वास्तव में इतनी बार दिल टूटेगा ना कि उसको जोड़ने के लिए सुई धागे सब कम पड़ जाएंगे। कई बार एक झटके में सिलेक्शन हो जाएगा, और कई बार जब इंटरव्यू से वापस होना पड़ेगा तो कई बार आपको लगेगा कि फेविकोल से भी नहीं जुड़ेगा, सुई धागे से भी नहीं जुड़ेगा, सर्जन भी नहीं इलाज कर पाएगा, फिजिशियन भी नहीं इलाज कर पाएगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी हो जाती है। एक ऐसी एक स्थिति में चले जाते हैं आप, एक ऐसा फेज आ जाता है, होता है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना। और बाकी टूटने और जुड़ने की बात ये सही है, उनको ऐसा दिखाया गया तो वो लोग ऐसा करते हैं, है ना।
तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। ये वही संधि फिर आ रही है क्या? ये कुछ टेक्निकल इशू होता है तब ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन चलता है। दिल तो तैयारी के दौरान टूटते हैं, दिल टूटा है मेरा जुड़ा हुआ है। ठीक है। और सक्सेस के साथी सब होते हैं, फेलर्स के साथी कोई नहीं होता। कुछ लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और जब आपके कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं उनमें आप में कोई फर्क नहीं रह जाता, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे लोगों से ही रिश्तों की अहमियत अभी बनी हुई है। ये बिल्कुल सच मानिए, बिल्कुल ये सच मानिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, ये कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, सवाल आपको मिलते रहेंगे। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, और फिर एक कराची अधिवेशन और राजगुरु को फांसी। फैक्ट रिपीट हो रहे हैं। पेरेंट साथी होते हैं, आपकी कुछ साथी होते हैं जो निश्चित तौर पर आपके साथी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब आप ऐसे रास्ते पे खड़े होंगे, ऐसे रास्ते पे खड़े होंगे जहां पर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बाकी कहीं जा ही नहीं सकते, वहां पर हाथ पकड़ के खड़े रहने वाले आपको इसी लाइफ में दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। उसमें अलग जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे की लाइफ देखने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी में ही मिल जाएंगे। और रियल में वही रिश्ते होते हैं, बाकी तो है ना। देखिए, जिसका जो भोगा हुआ सत्य होता है, जैसा रिसेंटली कुछ होता है वैसा कोई व्यक्ति वैसा बोलता है ना। लेकिन दोस्त एक शब्द है, दोस्त वास्तव में बहुत, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसा शब्द है जिसकी विशेषताएं अनगिनत होती हैं, लेकिन ऐसे भी दोस्त होते हैं जो सही नहीं, ऐसा भी होता है। तो सब तरीके के उदाहरण आपको मिलेंगे। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो होता है वो 1929 में होता है। ठीक है। दूसरा है गांधी इरविन समझौता कब होता है, आपको पता है, ये 5 मार्च 1931 में होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी आपको पता है कि ये दिसंबर 1931 में होता है। और राजगुरु को फांसी ये 23 मार्च 1931 को दी जाती है। अब इसमें सेट करना है आपको, तो सबसे पहले पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। पहला दूसरा ऐसा होगा, पहला दूसरा और चौथा तीसरा। पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा हो जाएगा, और फिर तीसरा हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा तीसरा, सही तो मुझे ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। ठीक है। दोस्त गाली देकर मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गाली भी दे सकते हैं, वो गले भी लगा सकते हैं, है ना। वो गलिया भी सकते हैं और वो गले लगा भी सकते हैं, वो धक्का भी दे सकते हैं लेकिन प्यार से, और वो खींच के गले लगा के आपको सहला भी सकते हैं, आपकी पीठ थपथपा भी सकते हैं, वो आपको बुरे कामों से रोक भी सकते हैं, और वो आपको जब कुछ आपके समझ में ना आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं, तो उस काम को खुद भी कर जाते हैं। वो कितना भी बुरा काम क्यों ना हो, किसी को मार भी देना हो तो सच्चे दोस्त कहते हैं कि चलो मार दिया जाए, क्योंकि उसने तुम्हें परेशान किया है। तो दोस्त के रूप अनेक हैं और उसके कार्य के रूप तो इतने अनेक हैं जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो दोस्ती तो खैर। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। मधुशाला आती है सबसे पहले 1935 की बात है। मधुशाला के बाद में मधुबाला आती है 1936 में, एक एक साल पर ये आई है। और मधुकलश आती है 1937 में। 3, 2, 1। इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं इन्होंने कर दी, इतना बढ़िया बढ़िया इन्होंने लिख दिया। ऐसे क्रम से याद कर लीजिए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। हरिवंश राय बच्चन जी ने इतना अच्छा लिख दिया, बहुत सारी चीजें लिख दी, लेकिन उनसे जब एक बार पूछा गया कि आपकी सबसे अच्छी रचना कौन सी है, तो उन्होंने जानते हो क्या बताया? उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी रचना मेरी अमिताभ है।
सोचिए, अपने बच्चे के प्रति। ठीक है। शिल्पी कह रही है मैं 17 साल बाद तैयारी कर रही हूं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सर की बातों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। आप लोग मोटिवेट रहे, रियल मोटिवेशन आपके मोटिवेट रहने से है। ये 2-4 मिनट की वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर मेरे द्वारा आप कुछ भी लाभ उठा पा रहे हैं तो मैं अपने को खुदकिस्मती समझता हूं कि मैं आपके काम आ रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद की ये घटनाएं दी हुई हैं। गोवा मुक्ति मैंने आपको अभी बताया है, एक घटना वो दी हुई है। गोवा मुक्ति मैंने आपको बताया 1961 में। बाकी यहां पर देखिए दलाई लामा वाली घटना, भारत जब वो आए थे, दलाई लामा भागकर यहां पर चले आए थे, तो दलाई लामा वाली घटना यहां पर दी हुई है। दूसरी बात, अगली यहां पर नए फैक्ट मिल जाएंगे। चाओ एन लाई का भारत में आगमन और क्रुश्चेव एवं बुल्गागिन की भारत यात्रा। ठीक है, तो 1961 ये हो गया। सोवियत संघ, नेहरू 1955 में जाते हैं और उसी के बाद में भारत बुलाते हैं इन लोगों को। तो ये 1955 की घटना हो गई। तो चौथी जो घटना है वो सबसे पहले हो जाएगी इसमें, क्योंकि दलाई लामा जो भारत आते हैं वो कब आते हैं, वो मैंने आपको बताया 62 में युद्ध हुआ, 59 में ये आ गए थे, तो 1959। और चाओ एन लाई का भारत में जो आगमन होता है वो कब होता है, तो चाओ एन लाई बातचीत के लिए बुलाए जाते हैं, 1960 की बात है ना। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। ठीक है, कोई नतीजा, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सब किया जाता है, लेकिन ये कोई नतीजा नहीं निकलता 1960। तो चौथा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और पहला हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्रमबद्ध करिए, तिथि के अनुसार करिए, बाकी इसमें तो बवाल है ही है। नहीं हाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, आपको पता है, बहुत सही से पता है, 19 जुलाई, एक तिथि याद कर लीजिए। निर्णय जो लिया गया था ये 19 जुलाई 1905 को लिया गया था और ये लागू कब हुआ था, अक्टूबर में जाके, लागू हुआ था ना। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी, वहीं पर स्वदेशी आंदोलन का निर्णय लिया गया था। तो एक 7 अगस्त की डेट भी आप याद रखिएगा। दूसरा है कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, कि अब जो है स्वराज हमको चाहिए। तो स्वराज कब उन्होंने स्वीकार किया था, ये कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1906 में, उसी में ये स्वीकार करते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब होती है, स्वदेशी आंदोलन को लेके पार्टी विभाजित भी हुई थी सूरत अधिवेशन में, तो ये 1907 की बात है। और सूरत फाड़ कब होता है भैया, सूरत फाड़ यानी कि 2 भागों में बंटवारा। सेट करिए इसको, पहला हो जाएगा, पहले के बाद में तीसरा हो जाएगा, पहले के बाद में दूसरा, यहां कहां आ रहा है, स्वराज को स्वीकार किया, ये कब होगा भाई, यहां तो सेट नहीं हो पा रहा है। 47 का डी, पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा चौथा और फिर तीसरा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा सूरत फाड़, ठीक है, पहला दूसरा चौथा तीसरा, यही आंसर होगा। सेट करिए इसको, सेट करिए, मुझे चाय पीनी है। कुलदीप को बीओ की प्रिपरेशन करनी है, मैसेज करें। आपके मुंह में काजू की बर्फी, पूनम जी काजू की बर्फी खाएं तुरंत। ठीक है, सब लोग खाइए, इसको सेट करिए। इसमें क्या एक गड़बड़ हो रहा है, सबसे लास्ट में स्वीकार करना होगा, सबसे लास्ट में स्वीकार, मुझे भी यही लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। कांग्रेस का स्वीकार करना सबसे लास्ट में होगा, लेकिन कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था, सर नहीं याद आ रहा है ना। सबसे लास्ट में स्वीकार करना होगा, ये तो बात मुझे भी समझ में आ रही है। तो ये होगा 1 3 2 4, ये सही हो जाएगा ना, 1 3 2 4। कैसे होगा, पहला होगा और फिर तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा। इसका सम जरा बताइए आप लोग। कुलदीप को बीओ की तैयारी करनी है, मैसेज करें, सब बता देंगे। एक मैसेज करेंगे उसके बाद सब तैयार। कहने का मतलब आपको कोर्स का डिटेल भेज दिया जाएगा। सर रावी नीवर वाला है क्या, 1929, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। स्वदेशी 1905, रावी रिवर वाला है। और बताइए वीर बहादुर, आप इसको बताइए।
पूनम बताइए, सिप्रा, सब लोग बताइए, अनन्या बघेल, सब लोग बताएं मिलके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं चाय पी रहा हूँ, है मूड खराब हो गया है, नहीं यार समझ में ही नहीं आ रहा है। फटाफट सारी तिथियां आप बताइए। कभी कभी चीजें याद ही नहीं आती हैं, वो सेट नहीं हो पाता है, इसीलिए कभी कट ऑफ आप देखते हैं कितना भी सरल पेपर है 100% नहीं जाता है क्योंकि ये सबके साथ होता है। बताइए। मुझे 1929 लग रहा है, स्वराज को स्वीकार करना। बिल्कुल सही है, 1929 कर देते हैं। देखो कभी कोई दिमाग कैसे नहीं काम करता है। तो ये हो जाएगा पहला सबसे पहले और दूसरा सबसे बाद में, इसी में दिया है, तो ये सेट तो हो जाएगा। ये मैं क्या लिख गया था, कुछ भी लिख जाता हूं मैं, पगलू टाइप का दिमाग हो जाता है। और सूरत विभाजन कब हुआ था? हाँ ठीक है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो 1 3 2 4, 2 4 कहां से आ गया? 1 3 4 2 तक तो नहीं, 2 4 ठीक है, 1 3 2 4। सूरत फाड़ कब होगी भाई? देखो पूरा मतलब इस क्वेश्चन की बिल्कुल सत्या पिट गई, मतलब बिल्कुल क्या हुआ है। अरे बताया तो, क्या बताया भाई? 1929 ये हो गया। और और बताइए। 1907, हाँ 1907 तो ये ठीक है, सूरत डिस्प्यूट, इसके बाद हो जाएगा। दूसरा सबसे लास्ट में होगा, तो यही तो हो जाएगा 1 3 4 2। इसको करिए, सही है ये। 1907 में सूरत में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के रूप में उदारवादी और चरमपंथी दो शाखाओं में बट गए थे, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी घटनाओं पर विचार कीजिए। चौरी चौरा हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बताइए। मिंटो को मार ले, कब मारना है? 1909 में मार देते हैं उसको। चौरी चौरा कब हुआ था? ये तो पता ही होगा, 1922 में हुआ था। कहां पर है? गोरखपुर में है ना। दांडी यात्रा ये 1930 की है। दांडी यात्रा को और किस नाम से आप जानते हैं? और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है, ये इसके बाद वाला है, मिंटो के बाद वाला, 1919 में है। 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी समय रट लीजिए, जो इसमें ना आता हो, जो ना आता हो उसको इसी समय रट लीजिए। बढ़िया सवाल है, इसमें से एक ना एक फैक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। अगला सवाल। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया था। निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि अनुसार आप सजाइए। सविनय अवज्ञा, काव्या जी कंफ्यूज मत करिए, परेशान हो जाएंगी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है आपको। अरे ऐसे मत बोलो भाई, कभी कभी गलत कुछ ऐसे लिख जाता है। क्या गड़बड़ हुआ था? सूरत अधिवेशन कांग्रेस के भीतर उदारवादी दो शाखाओं में निर्माण, क्या दिक्कत है भाई? विभाजन इसमें क्या दिक्कत है? कोई समस्या तो नहीं लग रही। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं नहीं जान पा रहा हूं क्या। आपस में लड़ो मत। सविनय अवज्ञा 1930। खिलाफत पहले भी बता चुका हूं, खिलाफत कब हुआ था? 1919 22 तक। असहयोग 1920, ये भी आप जानते हैं। असहयोग आंदोलन जानते हैं ना, 1920 से 22 तक ये रहेगा। अगर 22 तक पूछ ले तो वो भी जान ले। भारत छोड़ो तो आप जानते ही हैं, 1942। तो अब इसमें बचा क्या? सारा कुछ तो हो गया, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके आपको बताना है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, अरे यार क्रांतिकारी, क्लास पर फोकस करो। क्रांतिकारी लिख गया होगा उसमें कहीं से, मैटर कहीं से देख के किसी ने कॉपी किया हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाता है।
महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, गांधी इरविन समझौता। जो सबसे पहले पता है, आपको पता है 5 मार्च 1931, ये पांचवी छठी बार ये हो रहा है, पांचवी बार तो है ही है। सांप्रदायिक पंचायत भी आपको पता है, ये 16 अगस्त 1932 की बात है। पूना समझौता भी आपको पता है, लेकिन ये भी 1932 की बात है। 24 सितंबर 1932 की बात है। और महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। बात समझ में आई? चलिए, तो पहला हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया और दूसरा हो गया। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। ठीक है, वेरी गुड। जिन लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया है, और ये चारों तिथियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रश्नों में ये आपको अलग अलग दर्शन देंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। कितना ईमानदार है आयोग कि तिथि भी देके आपसे पूछ रहा है, ऐसा कुछ है। रॉलेट एक्ट पास होता है 1919 में 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च 1919। और यहां पर देखो 1919 की बात एक और इसने कर दी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। समझ गए ना ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम पूछने से ज्यादा तुमको बताए दे रहे हैं, लेकिन बता के सतर्क कर रहे हैं कि अगर दम हो तो आंसर देके दिखाओ। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 19, ये भी 19 की घटना हो गई। बीजी तिलक का जो निधन है, बीजी तिलक का निधन ये डिसाइड करेगा काफी कुछ। ये होता है 1 अगस्त 1920 में, 1920 में ये होता है। अभी समाप्त हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 10-15 क्वेश्चन और है, बस समाप्त हो जाएगा। ज्यादातर 20 मिनट की क्लास है। ठीक है, तो ये देखिए, और लगभग इसमें सारे महत्वपूर्ण डेट हो भी गए। तो इसने क्या किया, राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अमृतसर अधिवेशन आपको इसने दिया, तो आप जान लीजिए कि इसने कुछ आपको फंसाने की कोशिश की है। 1919 तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था। तो जब ये हेल्प करता है, कुछ लोग हेल्प करते हैं तो कठिन कर देते हैं काम को, खास करके जैसे बच्चे कहते लो मैं हेल्प कर दूं, चाय मैं लेके जाऊंगी। छोटी बच्ची है, चाय लेके जा रही है, तो हेल्प क्या होगी, कब टूट जाएंगे सारे, चाय फिर से बनानी पड़ेगी। वैसे ही ये हेल्प आयोग करता है आपको। तो आयोग जब हेल्प करे तो आपको सतर्क ज्यादा होना है। 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ 1920 में निधन हुआ था, ये सही है। बस 15 से 20 मिनट का सेशन ये और है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना तीसरे स्थान पर आती है? प्रश्न वही है, लेकिन देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। समझ गए ना? 1917 असहयोग आपको पता है, अब तो आप माहिर हो गए बिल्कुल। 1920, 1942, 1930 सब पता है आपको। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगी? पहले स्थान पर, यहां पे ऐसे लिखा जाता है, पहले स्थान पर ये आएगी, दूसरे पे ये आएगी, तीसरे पे ये आएगी, चौथे पे ये आएगी, तो तीसरे पे ये आएगी तो दाढ़ी मार्च को टिक कर दीजिए। ऐसे लिख लिया जाता है, नहीं तो हर बरी में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, समझ गए? निम्नांकित घटनाएं सेट कर दीजिए, वही पूछेंगे। और ये क्या पूछेंगे, कोई रसगुल्ला थोड़ी लेके आए कि निम्नलिखित मिठाइयों में से एक आप पसंद करके खाएं, रसमलाई, रसगुल्ला। ऐसा आयोग कभी नहीं करता है, हालत खराब कर देता है। पेपर अगर जरा सा इधर उधर हुआ ना तो दिमाग भन्ना जाता है बिल्कुल। पहला है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट। सब अनसुना सा लग रहा है, जानते ही नहीं है क्या पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मिलाइए, चाय पीजिए इनके साथ, 2-4 बार बैठक होगी, सब जान जाएंगे एक दूसरे को क्या पसंद है कैसे है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो है ये 1876 की बात है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो आपको पता होगा 1878 की बात है। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एक्ट अवध का जो है ये 1890 का है। और बंगाल टेनेसी एक्ट आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस की जब स्थापना होती है उसी समय का है, 1885 का। ठीक है, तो पहला होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आध रख लीजिए। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, 2 संधियां पुरानी दी हैं। बसीन की संधि आपको पता है, मैंने आपको बताया ही था कब हुई थी।
ठीक है। और ये 1802 में होती है, 31 दिसंबर को, मैंने बताया था ना, 31 ऑफ दिसंबर 1802 में होती है। देवगांव की संधि भी मैंने आपको बताई थी, ये भी अगले साल होती है, दिसंबर में ही, दिसंबर 1903 में होती है। ये दो तो आपकी 1803 में होती है। अब पूना की संधि आती है, पूना वाली आपको याद करनी पड़ेगी इसी समय। पूना की संधि जो होती है वो 1817 में होती है और जून में होती है, जून 1817 में। और जो ग्वालियर की संधि है, ग्वालियर की संधि भी 1817 में होती है। यहां पे तिथि भी याद रखनी पड़ेगी, ये नवंबर में 1817 में होती है। मतलब चाहते क्या है आयोग वाले, मतलब दिमाग ही खराब कर देते हैं बिल्कुल। तो ऐसे कोई अत्याचार करता है, आप सोच के देखो, मतलब ऐसा कौन किसके साथ करता है। अरे जो भी करना है आप आराम से थोड़ा सा पूछो, प्यार से पूछो, ऐसा कौन याद रख पाएगा। दे दिए क्वेश्चन, उनको क्या छुट्टी है। ये बूढ़े लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जितनी खुन्नस रहती पूरी जिंदगी की, जितने कभी कुछ हुआ है सब खुन्नस निकाल के रख देते हैं पेपर बनाने में। तो सोच के देखो, हद है। मैं बूढ़ा होऊंगा तो ऐसा नहीं होऊंगा, मैंने पहले ही सोच लिया है। 1 2 3 4 बिल्कुल बढ़िया से मैं रहूंगा, कोई खुन्नस नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल सब आराम से। कभी किसी से पूछूंगे नहीं बच्चे पढ़ते हो कि नहीं। अंकल बनने की उम्र तो धीरे धीरे आ ही गई है, अब बच्चे धीरे धीरे भागना शुरू करेंगे। अंकल से बच्चे बड़ी तेजी से भागते हैं, शुक्ला अंकल, गुप्ता अंकल, मिश्रा अंकल, है ना, चौहान जी, फलाने जी, तो इनसे भागते हैं क्योंकि वो बोला भैया 1.5 का पहाड़ा सुनाओ, 1.5 नवा कितना होता है, पुराने वाले। अब तो कहेंगे अच्छा ये बताओ जो अभी आर्कटिक पे शोध हुआ है उसके बारे में, रिसर्च के बारे में जानते हो कि नहीं। अरे यार फिर तुम्हें पढ़ रहा है क्या, उसकी जान निकाल ले रहे हो। ऐसे होते हैं अंकल जी लोग, और ये उनसे भी खतरनाक वाली फेज में होते हैं। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल खिलवाड़ बना के रख देते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाया, ये बुढ़ा मैं नहीं हूं, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर सही कालानुक्रम से विचार कीजिए। अमृतसर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लाहौर की संधि, और एक क्या दिया है, मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की मैत्री संधि। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 55। अमृतसर की संधि होती है 1809 में। कब होती है? 1809 में। रणजीत सिंह और मिंटो का एक दूत होता है मेटकाफ, उसके बीच में ये होती है। 1799 में ये आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये युद्ध वही वाला है जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त करता है, याद होगा आपको, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान अच्छा शासक। और अगला है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि होती है 1846 में, बिल्कुल भारत आजाद होने वाला है उसके जस्ट पहले, 8 मार्च 1846 को यह संधि होती है, मार्च 1846 में। और मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैत्री संधि है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, ये 1818 में ही हो जाती है, 1818 में। तो आप इसको सेट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 2, 2 के बाद में 1, 1 के बाद में 4 और 4 के बाद में 3, बी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन आपको खतरनाक इसलिए लग रहे हैं, इनको मैंने जानते हो कहां से ढूंढ के निकाला है, कहां से ढूंढ के निकाला है, ऑप्शनल पेपर से मैं इसको लेके आया हूं, बहुत ढूंढ के निकाला है मैंने कहा ढूंढ लेते हैं, कहां तक जाएंगे बड़ो दादाजी लोग। काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि, जो सबसे पहले पता है उसको लिखिए। 1765 एक तो मुझे पता ही है, तो मैंने कहा सबसे पहले उसको नोट कर देते हैं। मीर जाफर भी उसी समय मरता है 1765 में, इसलिए ज्यादा कूदो मत। इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त को, और मीर जाफर महोदय 1765 में ही मर जाते हैं। ये मरते हैं फरवरी में, ठंडक का महीना होता है 5 फरवरी को। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर 1764। और काल कोठरी की जो घटना होती है ये 1756 की घटना है, 20 से 21 जून में होती है। गर्मी का महीना होता है, कोठरी में बंद कर दिया जाता है लोगों को। 21 जो प्लासी का युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, तो जून 1756। तो सबसे पहली जो घटना हो जाएगी वो पहली हो जाएगी, फिर दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, कोई बात नहीं, सारे ही खतरनाक लग रहे हैं, बिल्कुल सब खतरनाक ही हैं। ये क्वेश्चन ही ऐसे, ये नालायक टाइप के स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जानते हो सबसे ज्यादा बना के रखना जरूरी इन्हीं लोगों से है। ज्यादा इनसे उलझने वाला नहीं, इन पे समय देना पड़ेगा, है ना। जैसे वो होता नहीं कि वो दादा लोग और पुलिस वाले वसूली करते हैं, तो दुकान चलानी है तो देना पड़ेगा, तो इनसे थोड़ा मेल मिलाप रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये फिर विरोध करना चालू करेंगे तो फिर ये उठा उठा के तो फेंक देंगे। सब्जी की दुकान, टेलर की शॉप होगी तो मशीन फेंक देंगे। तो हम लोगों को इनसे मेल मिलाप रखना पड़ेगा।
तो हम कह रहे ठीक है भैया, एक दिन तुम्हारे नाम, चलो तुम्हारे साथ ही चाय कॉफी होती है। राजगोपालाचारी फार्मूला, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, तिथि नहीं भी याद है तो ये सवाल हो जाएगा आपका। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में आता है, याद कर लीजिए। 1944 में जुलाई का महीना था, 10 तारीख थी 1944। और फिर उसके बाद में 45 में वेबल योजना आता है, 25 जून 1945 को आता है, जून की छुट्टी में ये होता है 1945। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। माउंटबेटन योजना भी एक साल बाद 1947 में 3 जून को आती है, 3 जून 1947। और ये आता है मार्च में, कैबिनेट मिशन मार्च में तारीख होती है 24 मार्च, 23 नहीं 24, 23 मार्च 1931 को वो फांसी हुई थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लगभग आपको पूरे पेपर में मिला के 5-7 सवाल मिल जाएंगे, लेकिन इसी में से हो जाएंगे, ये भी जान लीजिए, इसमें से लगभग आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही कठिन कठिन वाले और सारे फैक्ट का कलेक्शन है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस खत्म, अब कितनी देर बचा है। गांधी इरविन समझौता, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, कितने सरल सर। अब देखो सब रिपीट होने लगे ना, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता ही है 1942 में, कैबिनेट मिशन आपको पता है 1946 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो बताना ही नहीं है, 1919 इतनी बार कर चुके हैं, 13 अप्रैल 1919 में। गांधी इरविन समझौता आपको पता ही है, देखो वही सब बार बार मिल रहा है, बार बार वही मिल रहा है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 5 मार्च को हुआ था, ये भी तिथि भी नोट कर लीजिए, 1931 में हुआ था। 3 हो जाएगा, पहला हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, 3 1 4 2, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। पहले तो इसको सूची को छोटी करना पड़ेगा, कई बार सुमेलित तभी हो पाएगा जब मैच करेगा ना। गदर पार्टी, अब देखो यहाँ 15 दे दिया है और ये पूछा हुआ सवाल है गदर पार्टी का, यहाँ पे 15 दिया है और ये भी सही होगा, तो 13 14 15 ये सब कंफ्यूज करते रहते हैं। तो ए का 3 देखो इसी से सही हो गया, सी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 1, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 4, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी 1928, डी का 2, याद कर लीजिए। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ये पैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है, सवाल बड़े सरल होते हैं, लेकिन जब कुछ तैयार होगा, 2-3 तैयार होंगे तो चारों फिर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उनकी स्थापना के कालानुक्रम में रखिए, फिर गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ये क्या हो रहा है आज? चलिए बढ़िया है, जल्दी क्वेश्चन सेशन समाप्त हो जाएगा। ये क्या है? ये पूरा हमारा सिस्टम सर्वर पे चलता है, ये पूरा जितना भी है ये सब ऑनलाइन है, ये सारा वर्क हमारे पास ऑनलाइन होता है। इसीलिए हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें कभी आपको स्टेटिक कुछ नहीं मिलेगा, सब डायनेमिक मिलेगा, सब डायनेमिक मिलेगा, चेंज होता रहता है सब कुछ। कारण ये है कि उसमें हमारे पास क्वेश्चन बैंक बहुत है, हम टाइप करा के पेपर नहीं बनाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, उसमें से छांटते हैं। अगस्त प्रस्ताव पता है कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। पूरा समझौता तो अब तो याद हो ही गया होगा कि सितंबर 1932 में, किसके किसके बीच ये भी पता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये भी हुआ था 1932 में, लेकिन ये नवंबर में हुआ था, इसके बाद हुआ है। और सांप्रदायिक जो पंचाट है, सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था? प्रधानमंत्री कौन था? एक बार ये भी पूछा गया है, 1932 की बात है, अगस्त की बात है। रैमजे था ना उस समय, रैमजे मैकडोनाल्ड जो बर्गर खाते हैं, उसी ने अपनी एक फैक्ट्री खोली थी क्या? नहीं, ये ब्रिटेन का है। और मैकडोनाल्ड जो है वो आपकी कंपनी है अमेरिका की। ठीक, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के विषय में सांप्रदायिक पंचाट निर्णय उसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? अगस्त यानी कि सबसे पहले चौथा, फिर देखिए सितंबर यानी कि दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर पहला। मतलब 1932 का ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काहे छोड़ दिए, वो पूछ लेते, हद है। 4 2 3 1 पक्का चाय मांगे होंगे और उस समय चाय नहीं मिली होगी, खुदस खाए बैठे थे, पेपर सेट कर रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे, इन्होंने ये क्वेश्चन रख दिया, मिस्टर पेपर सेटर। स्वराज पार्टी की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस लीग समझौता, चौरी चौरा घटना, घटित होने का क्रम। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये भी एक सवाल है, हम कर चुके हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 1923 में की थी, जनवरी में की थी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर आ गया। 13 अप्रैल 1919 कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में होता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जानता है। तो चाहे आप इसको कहिए लखनऊ पैक्ट और चाहे कह दीजिए कांग्रेस लीग समझौता, ये 1916 में। और चौरी चौरा आपको पता ही है 5 फरवरी 1922। इसमें भी तिथि को लेके कंफ्यूजन हो रहा है। गवर्नमेंट ने कौन सी तिथि इसमें मानी है बताइए? 5 फरवरी 1922। 4 और 5 फरवरी को लेके कंफ्यूजन है कि 5 और 6 को लेके कंफ्यूजन है? ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा, तीसरे के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पहला। 3 2 4 1 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, बस 3 मिनट का सेशन और बचा है। होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग का गठन कब हुआ? पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कि अप्रैल में तिलक वाली और उसके बाद में 16 में, सितंबर में ही, 16 में ही ये एनी बेसेंट वाली हुई थी। तो 1916 ये लिख लीजिए, आगे दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्षों का निर्वासन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत पहले हो गया था, है ना। कब हुआ था ये? 1908 में ही हो गया था ना, क्या बताया था? 1908 में, 98 में हुआ था कि 1908 में हुआ? 1908 है कि मैंने 98 में आपको बताया था ना। और ये सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी 1914, चंपारण ये 1917। वैसे ही सवाल तो है ये, शायद वैसे ही सवाल तो है, वही सवाल पूछ लिया गया है, क्या रिपीट हो रहा है? हो सकता है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और एक और दिया है रॉलेट और खिलाफत आंदोलन। सबकी तिथियां आपको मैं बता चुका हूं। चंपारण 1917 नोट कर लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। रॉलेट आपको पता ही होगा कब हुआ था, कब हुआ था रॉलेट। खिलाफत आपको पता है 1919 में हुआ था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण, खेड़ा, रॉलेट, खिलाफत। चंपारण, खेड़ा, रॉलेट, खिलाफत। थोड़ी देर और। गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, राष्ट्रीयकरण कराची, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सेम रिपीट। सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा, ये भी कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग फैक्ट किए हैं, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे पहुंच गए अब इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हो गया, खल्लास खत्म सारा, ये तो हो ही चुका है। तो नियर अबाउट 5-7 क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए, लेकिन 60 के आसपास क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इससे सब कुछ आपका हो जाएगा। कल क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग? कल आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? एक बार फट से बताइए, फिर इसको बंद करते हैं। एक बार बताइए। अब करंट का एक मैराथन आपका होने वाला है, बहुत तगड़ा वाला मैराथन होगा वो। बिल्कुल करंट को चीर फाड़ के बिल्कुल रख देंगे, उसको चीरू फाड़ू सीरीज नाम रख देते हैं। मैराथन वो होगा करंट वाला, ठीक है। मेरे पास कुछ मेडुअल के भी आइडियाज आ रहे हैं कि मेडुअल हिस्ट्री, मेडाइवल को भी किया जाए। अंटसेंट हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन देख लिए जाए, कुछ क्वेश्चन उसके भी अंटसेंट होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल क्या पढ़ना चाह रहे हैं? मेडुअल एंशिएंट में से कुछ हिंदी का एक बहुत बड़ा वाला मैराथन होने वाला है, और एक करंट अफेयर का। ये 2 गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए है। इधर क्या पढ़ना चाहते हैं बताइए? कल शाम के सेशन में जितना डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, सारे सेशन जो लोग देख लेंगे, मेडाइवल करा देते हैं ना, जो लोग देख लेंगे जितना हमने इस महीने किया है पूरा, मान के चलिए कि उनके 70-80 सवाल कोई नहीं कर सकता है। मेडाइवल और प्राचीन एंशिएंट में क्या देखते हैं, आपको सेशन कल लगा हुआ मिल जाएगा। उतना देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। एक करंट का भंडारा हम नहीं खिलाते हैं, भंडारा भंडारा, करंट का भंडारा करेंगे। ये डीके की आइडियाज तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन डीके हमारे बड़े प्रिय छात्र हैं। डीके एक भी सेशन नहीं छोड़ते। रात में अगर 2 बजे मैं लाइव आ जाऊं तो डीके विदिन 2 सेकंड डीके हाजिर हो जाते हैं, मजा आ जाता है।
है ना। और डीके मेरी बात का बुरा नहीं मानते हैं कभी। वेल डन डीके, जल्दी से आप सेलेक्ट हो। बाकी सारे लोग, सब लोग सेलेक्ट होके आपस में एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाएं और हमारे द्वारा भी टॉफी खाएंगे, ऑरेंज वाली 25 पैसे की 5 वाली। तो ये दो में से कुछ हम लोग कल कर लेंगे। बाकी ये करंट का भंडारा बता रहे हैं तो भंडारा भी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक अच्छा सा सेशन वो करते हैं। कब से प्लेलिस्ट में देखना होगा सर? प्लेलिस्ट देखिए, आपका सब मिल जाएगा। आरो यारो की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सोपड़ा सा अच्छा मैं बताऊं, ये सब जो है बड़ा अजीब लगता है। करंट का सोपड़ा सा भंडारा, और वो मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे पढ़ाई नहीं करे वो नरक फैला रहे हैं। मतलब वो ठीक है, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। करंट की काजू कतली, ये वैसे काजू कतली करंट की नहीं है, ये काजू कतली टाफी वाली जगह पे आई है, मुझे पता है। चलो कुछ भी करेंगे, रसमलाई करंट अफेयर कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जाइए, थोड़ी सी मस्ती करिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, ठंडी का आनंद लीजिए, है ना। ठंड का भी मजा लेना चाहिए, ठंड अपने आप में बहुत मजेदार चीज है। गर्मी में पसीना बहता है, ठंड में भी, ठीक है। पसीना, मेहनत का पसीना आना चाहिए। आप लोग जब पढ़ाई करें तो इतना कंसंट्रेट हो जाए कि आपका दिमाग बनना जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सबको 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 बहुत बहुत धन्यवाद।